अमरता का मार्ग। भले ही हथियार बाहरी वस्तुएं हैं जो आपकी अपनी शक्तियों को सीधे नहीं बढ़ा सकते, पर दिव्य हथियार इसका अपवाद है। ये दिव्य हथियार अपने स्वामी को वापस शक्ति देते हैं, उनकी आत्मा को पोषण देते हैं, उनकी काबिलियत को बढ़ाते हैं, और फिर कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। मेरा नाम शेन ये है। किस्मत ने मुझे एक अवसर दिया है जिसका नाम 10,000 हथियारों का शस्त्रागार है। इसमें ब्रह्मांड के सभी दिव्य हथियार समाये हुए हैं जो दूसरों को दिए जा सकते हैं। एक बार देने के बाद दोनों की आत्मा जुड़ जाती है, लेकिन यदि हथियार पाने वाला बेकार काबिलियत का निकला तो यह मालिक की आत्मा से शक्ति खींचकर उसकी कमी को पूरा करेगा। तुम तीनों की तपस्या पूरी हुई। यह तुम्हारे गुरु की आत्मा का आखिरी हिस्सा है। कितनी घटिया बात है। क्या? महान बनने का नाटक करना बंद करो। वूजी ब्रदर ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। मैं तो पैदा ही महारानी बनने के लिए हुई हूँ। इन 50 सालों से तुम मेरी महारानी वाली शक्तियों को चुरा रहे थे। अगर तुमने अड़चन पैदा न की होती तो मैं कब की महारानी बन चुकी होती। 50 साल? मैंने अरबों डॉलर की कीमती पत्थरों को खर्च किया, अपनी खुद की तरक्की रोकी, तुम्हारी बेकार काबिलियत को अपनी आत्मा की शक्ति से सींचा, ताकि तुम तीनों जैसे बेकार लोगों को इस मुकाम तक पहुंचा सकूं। और अंत में मैं ही चोर बन गया। इसके बहकावे में मत आओ। यह तुम्हारी तरक्की के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। वूजी ब्रदर, तुम लोगों ने मेरा खून पीकर अपना पेट भरा और अब मेरे दुश्मन के सामने घुटने टेक रहे हो। साउथ ईस्ट प्रोविंस की नवीन टीम। हाँ, तुम तो बस इन 3 औरतों के दम पर टिके हुए थे। इनके बिना तुम, शेन ये, एक कुत्ते से भी बदतर हो। इसे खत्म कर दो, सारे रिश्ते तो दो, तब तुम असली महारानी बनोगी। मेरे ही दिए हथियारों से मुझे खत्म करना चाहती हो? तो फिर चलो साथ में मिट्टी में मिल जाते हैं। वंडाओ आइस केव, फट जाओ। आह, ओह, बचाओ। मेरा पुनर्जन्म हो गया। हाँ, लगता है तेरा भी पुनर्जन्म हुआ है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। भगवान को भी तेरी करतूतें पसंद नहीं आई। शेन ये, मैं नवीन टीम छोड़ रही हूँ। शायद यह बेकार धनुष ही वो हिरिया था जिससे तू हमारी शक्तियों को चुराता था। इसे अपने पास ही रख। हाँ। ये नाटक किस लिए? हमारे बिना तेरी यह नवीन टीम महज एक खाली ढांचा है। मैं वूजी ब्रदर के साथ जा रही हूँ। असली हीरो वही है। जहां तक तेरा सवाल है, अपने इस कुएंदान को लेकर बैठा रहे और रो। पिछले जन्म में मैंने अपना भविष्य कुर्बान कर दिया, अपनी पूरी शक्ति और बेशुमार दौलत लगा दी तुम 3 पत्थर जैसे इंसानों को योद्धा बनाने के लिए। बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ बहुत सारा धोखा। लेकिन इस जन्म में मेरे दिव्य हथियार सिर्फ उन्हें मिलेंगे जो उनके लायक होंगे। रुको। गुस्सा आ गया क्या? चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? जाना है तो जा सकती हो, लेकिन हिसाब चुकता करके जाओ। मैंने तुम्हारे लिए अनगिनत बहुमूल्य संसाधन जुटाए हैं, जिनकी कुल कीमत 20 करोड़ बेहतरीन क्वालिटी के सिक्के हैं। तुम मुझसे पैसों की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, तुम जानते हो कि मेरा दिल तुम्हारे पास नहीं रह सकता, इसीलिए इन मामूली चीजों से मेरा अपमान कर रहे हो। वूजी ब्रदर, देखो, ये मुझे परेशान कर रहा है। शेन ये, क्या तुम पैसों के लिए इतने लालची हो गए हो? ल्यूली का हुनर अनमोल है। 20 करोड़ सिक्के उस महान महारानी की शक्ति के लिए, यह भले ही घाटे का सौदा लगे, पर मुझे मंजूर है। यह सारा उधार मैं फर्स्ट ब्रिगेड इसकी तरफ से चुकाऊंगा। दस्तखत करो, अंगूठा लगाओ और इस कुत्ते को लेकर दफा हो जाओ। तुम याद रखना, आज जो मेरा अपमान हुआ है, जब मैं एक दिन शक्तिशाली महारानी बनूंगी, तब तुम्हें अपने पैरों पर झुकाकर मुझसे माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगी। निकल जाओ यहां से।
आज ज़ेन्मो आर्मी में भर्ती के लिए चुनाव होंगे। तुम्हारे पद का फैसला तुम्हारी परीक्षा के नतीजों पर होगा। चुनाव शुरू होता है। हथियारों और युद्ध कला की परीक्षा। कृपया अपना बेहतरीन हुनर दिखाएं। सू ल्यूली तीरंदाजी करेगी। वो कौन है? क्या ये वही मशहूर बेकार औरत सू ल्यूली नहीं है? हाँ, 3 साल पहले जब इसकी काबिलियत कम थी तो कोई इसे रखने को तैयार नहीं था। तब कैप्टन शेनये ने इसे अपनी शरण में लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, सुना है कि कैप्टन शेन ने उसे एक जादुई प्राचीन हथियार भी दिया है। उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। शेनये, वो बेवकूफ इंसान। उसे लगा कि सन चेसर डिवाइन बो को वापस लेकर वो मुझे रोक लेगा। क्या मजाक है। इंसान अपनी काबिलियत से जीतता है। मेरे अंदर एक महारानी का संकल्प है। मेरा हुनर किसी हथियार का मोहताज नहीं है। सू ल्यूली, क्या तुम मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा निशाना किस तरफ है? इस धनुष में कोई गड़बड़ है। इसकी नक्काशी की बनावट पूरी तरह से टेढ़ी है। यह विभाग द्वारा बनाया गया खास लोहे का धनुष है। बाकी सभी योद्धाओं के लिए यह सही काम करता है। सिर्फ तुम्हारे साथ ही दिक्कत है। यह आप हैं, शेनये। जरूर आपने ही अपने पिछले जन्म में मेरे शरीर के भीतर शक्तियां कैद कर दी थीं। बस बहुत हुआ। सू ल्यूली, निशाना पूरी तरह चूक गया। तुम में रत्ती भर भी टैलेंट नहीं है। आह, पिछले जन्म का वह असली जीनियस, अगर मुझे सही से याद है तो वह इसी बार के चुनाव में होने वाला है। हूँ। अगर आप सबके सामने यह मान लें कि आपने मेरी शक्तियां रोकी थीं और घुटनों पर बैठकर मुझसे वापस आने की भीख मांगे, तो शायद मैं आपको माफी मांगने का एक मौका देने के बारे में सोचूंगी। क्या तुम्हारा नाम ये वेई है? जी हाँ। क्या तुम 9वीं पलटन में शामिल होना चाहती हो? उन्हें एक मामूली लड़की मंजूर है, पर वो मेरी ओर देख तक नहीं रहे। शेनये, क्या आप मुझे उकसाने के लिए इस तरह की घटिया चाल चलकर मेरा अपमान कर रहे हैं? शेनये, यह लड़की एक मुसीबत है। मेरी पहली पलटन ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। मैंने कैप्टन झाओ को रिश्वत देने से मना कर दिया, इसलिए मुझे निकाल दिया गया। क्या हुआ? क्या 9वीं पलटन का कमांडर भी रिश्वत लेता है? मेरे पास बहुत सारा पैसा है। उन कंगालों की तरह नहीं हूं। इसे पकड़ो। ये तो वही महान दिव्य हथियार है। हे भगवान, यह प्राचीन देव अस्त्र है। आप वाकई सेना के सबसे अमीर इंसान हैं। कितने उदार हैं आप। अमीरी की कोई सीमा ही नहीं है। बॉस, आप बहुत महान हैं। हमें आप पर गर्व है। यह धनुष मेरी दिव्य शक्ति के बिना महज कूड़े के भाव का है। सही हकदार का पता चला है। महाशक्ति सक्रिय हो गई है। दिव्य धनुष की शक्ति 100% आजाद हो गई है। तेरी की आसमान में ये कैसा अजीब नजारा है। क्या यह महान हो यी की पवित्र शक्ति है? सिर्फ ऐसी शक्ति ही सोए हुए जादुई हथियारों को जगा सकती है। यह मुमकिन नहीं है। हो यी की यह पवित्र शक्ति मेरे पास होनी चाहिए थी। यह मेरा सौभाग्य था। सिर्फ मेरा। कितना हास्यास्पद है। पिछले जन्म में तुम जैसी बेकार इंसान से यह धनुष चलवाने के लिए मैंने पूरे 10 साल बर्बाद किए। मैंने अपने असली खून से तुम्हारे शरीर को शुद्ध किया, अनगिनत कीमती जड़ी बूटियां फूंक दी, तब जाकर मुश्किल से तुम्हें इस जादुई हथियार के लायक बनाया और जबरदस्ती वह नकली पवित्र शक्ति तैयार की थी। पर असली प्रतिभा वाले को किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं होती, बस इस दिव्य धनुष को पकड़ने भर से। आत्मा की गहराई से उठने वाली वह गूंज हजारों सालों से सोई हुई शक्ति को पल भर में जगा देती है। यह तो
शून्य से बना हुआ बाण है। भगवान का शुक्र है, हमारी सेना धन्य हो गई। अब इंसानियत की जीत पक्की है। हथियारों की इस परीक्षा में पिछले 10,000 सालों में यह इकलौता दिव्य चमत्कार है। नहीं, यह बिल्कुल नामुमकिन है। धनुष देने के लिए शुक्रिया, कप्तान। आज के बाद ये वे कि यह जान सिर्फ 9वीं टुकड़ी के लिए है। अपनी जगह पर जाओ। सिस्टम की जानकारी, पवित्र शक्ति जागने का पता चला है। इसका 100 गुना लाभ मालिक को मिलेगा। आपको 10,000 साल का सार और दिव्य संगीत वाद्य प्राप्त हुआ है। बधाई हो, आपकी शक्ति 2 स्तर पार कर चुकी है। अब आप सीधे शुरुआती मिलन अवस्था पर पहुंच गए हैं। शुरुआत में ही इसने मुझे कई पाव पार करा दिए। मैं सीधा मिलन अवस्था पर पहुंच गया हूँ। अब इस सेना में देखता हूँ मुझे कौन छूने की हिम्मत करता है। 9वीं टुकड़ी, आगे बबो। एक पल में उसकी शक्तियां सिर्फ एक पल में जाग गईं। पिछले जन्म में मैंने कई साल लगा दिए, अनगिनत दुर्लभ खजाने खाए, तब जाकर कहीं नाम मात्र की पवित्र शक्ति जगी थी। ये मामूली सी लड़की मुझसे आगे कैसे निकल गई? सब लोग धोखे में मत आइए। ये कोई शक्तियों का जागना नहीं है, बल्कि शन ये काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। वह इस लड़की की उम्र जला रहा है, सिर्फ थोड़े समय की ताकत के लिए। यह एक बुरा जादू है। कैप्टन जाओ, तुम्हारी पहली बटालियन ने जो भर्ती की है, क्या उसका दिमाग खराब है? उसे अपना दिमाग चेक कराने के लिए हुईचुन हॉल ले जाओ। सर, आप हंस रहे हैं, पर साधना करते वक्त उसकी ऊर्जा गलत दिशा में भटक गई। ये बुरी शक्तियों की चालें हैं। सिर्फ मैंने ही सच को पहचाना है। इस मूर्ख की अभी भी थोड़ी अहमियत बाकी है, इसलिए अभी इसे काबू में रखता हूँ। एक बार इसकी पूरी शक्ति हासिल कर लूं, फिर इसे छोड़ दूंगा। शन्य, भले ही मुझसे अभी गलती हो गई हो, लेकिन मेरी काबिलियत के दम पर पहली बटालियन निश्चित रूप से मुझे साधना के मुख्य केंद्र में रखेगी। सुलीली, कौशल परीक्षा में 0 अंक, शारीरिक क्षमता में सबसे निचला स्तर, सौंपा गया पद, पहली बटालियन, स्पिरिट बीस्ट कोट गंदगी साफ करने वाली। ड्यूटी पर अभी तैनात हो जाओ। हाँ। तुमने क्या कहा? गंदगी साफ करनी है? मैं भविष्य की साम्राज्ञी हूँ। तुम एक साम्राज्ञी से गंदगी साफ करवाओगे? चुप कर। क्या बेइज्जती कराना कम नहीं था? पसंद नहीं आया तो फिर जेनमो आर्मी से दफा हो जाओ। शन्य, तू याद रखना, 3 दिन भी नहीं बीतेंगे और ये वही एक लाश की तरह बन जाएगा। तब तू घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगेगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा। हाल ही में राक्षसों की गतिविधियां बढ़ी हैं, इसलिए हमें एक शक्तिशाली कमांडर की सख्त जरूरत है, जो 9 बटालियन के संसाधनों को संभाल सके और एकजुट होकर हमला कर सके। इसके लिए कौन आगे आएगा? मेरे सिवा इसके लायक और कौन है? मैंने हाल ही में अपनी शक्तियों की सीमा तोड़ दी है और अब मैं 0 अवस्था में पहुंच चुका हूं। 0 अवस्था? कैप्टन झाओ से यही उम्मीद थी। मैं कैप्टन झाओ के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हूं। 0 अवस्था? क्या ये वाकई बहुत बड़ी बात है? शन्ये, तू तो खत्म हो गया। बस, बहुत हुआ। दुश्मन सिर पर खड़ा है और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। कल दोपहर को मैदान ए जंग में मुकाबला होगा। विजेता ही कमान संभालेगा। ठीक है, कल के मुकाबले में न सिर्फ ऊंच नीच का फैसला होगा, बल्कि अंत का भी। मैं तुझे दिखा दूंगा कि तुझे सबक सिखाना मेरे लिए कितना आसान है। अपनी हार के लिए तैयार रह। तुझे हराने के लिए मेरी एक चाल ही काफी है। शेनवेई कमांडर युद्ध के समय सर्वोच्च अधिकार रखता है। आज के चयन में जिसकी क्षमताएं सबसे अधिक होंगी, वही कमांडर बनेगा। क्या यह सार नहीं है कि यह पद कैप्टन झाओ के लिए ही है? कैप्टन झाओ अब लियान क्सू स्तर के एक महान योद्धा हैं। पूरी सेना में वो सबसे बेहतरीन लोगों में से एक हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हालांकि कैप्टन शेन पहले बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन घायल होने के बाद उनकी शक्तियां गिरकर हुआ शेन स्तर पर आ गईं, तो वह लियान क्सू स्तर के दबाव का सामना कैसे कर सकते हैं? शन्ये, क्या तुमने सुना? देखें मेरा कौशल। धार्मिक अवतार प्रकट हो रहा है। यह वह दैवीय शक्ति है जिसे केवल लियान क्सू स्तर वाले ही नियंत्रित कर सकते हैं। क्या देखा तुमने शन्ये?
यही असली शक्तिशाली योद्धा होता है। शेन ये, अब तुम्हारी बारी है। अगर बेइज्जती होने से डर लग रहा है तो अभी नाम वापस लेने का मौका है। दिखावा करना बंद करो। मैं देखती हूँ कि तू कब तक नाटक कर सकता है। लियान क्सू अवतार, बस इतना ही। ये कैसे संभव है? यह जगह, क्या तू इसके लायक भी है? हेती स्तर। शेन ये, आप सच में हेती स्तर तक पहुंच गए हैं। हे भगवान, क्या वो पहले हुआ शेन स्तर पर नहीं थे? सिर्फ कुछ ही दिनों में लियान क्सू स्तर को सीधा पार करते हुए हेती स्तर पर पहुंच गए। शेन की टीम महान है। नहीं, यह नामुमकिन है। यह पक्का कोई आंखों का धोखा है। कोई इतनी जल्दी अभ्यास में आगे कैसे बढ़ सकता है? वह टोकन मुझे दे दो। ठीक है जी, शेनवेई कमांडर का पद शेन ये को मिलता है। धन्यवाद मार्शल। आए शेन, पक्का आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और इस दानव की लहर को खत्म कर देगा। वह धोखाधड़ी कर रहा है। यह धोखा दे रहा है। क्या? यह कैसे हो सकता है? दोस्तों, इसके झांसे में मत आना। इसने काली शक्तियों की प्रतिबंधित तकनीक का इस्तेमाल किया है। यह एक ऐसी जादुई चाल है जो जीवन को खत्म कर देती है। शेन ये, सिर्फ एक नाम के लिए तूने अपनी बुनियाद बर्बाद करने में भी संकोच नहीं किया ताकि तू मेरे सामने एक शक्तिशाली इंसान होने का नाटक कर सके। तू वाकई बहुत दयनीय है। क्या यह वही कचरा उठाने वाली लड़की है? क्या यह पागल हो गई है? अगर कैप्टन शेन ने प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल किया होता तो क्या कमांडर को यह पता नहीं चलता? दिखने में तो सुंदर है, लेकिन अफसोस कि इसके दिमाग में कोई दिक्कत है। नौवीं टुकड़ी को आदेश दो। अंधेरा छाने वाला है। हमारी सेना बुराई को रोकेगी। प्रथम श्रेणी की तैयारी में जुट जाओ और 1 महीने तक कड़ा प्रशिक्षण करो। इस 1 महीने में मैं चाहता हूं कि आप सभी का स्तर पहले से और बेहतर हो जाए। अगर किसी ने भी आलस किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। कैप्टन, ये क्या है? इस श्रेणी की शारीरिक ताकत वाली गोलियां 1 दिन में 3 लेना। इसे टॉफी की तरह खाओ, बचाना मत। वाह, ये बहुत मीठी है। शुक्रिया कैप्टन। और यह भी रखो, एस श्रेणी का ड्रैगन टूथ ब्लेड। क्या? हे मैंने कल तुम्हें दिव्य धनुष से अखरोट तोड़ते देखा था। वह बहुत शोर कर रहा था। भविष्य में फल काटने और अखरोट तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करना आसान होगा। वाह, बहुत बढ़िया कैप्टन। बचपन से आज तक सिर्फ आपने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। अब से ये वे की यह जान 9वीं टुकड़ी की है। आप जिसे कहेंगे मैं उसे खत्म कर दूंगी। जाओ, जाकर अभ्यास करो। क्या किसी को काबिल बनाने की खुशी ऐसी ही होती है? आराम करते हुए भी खुद को शक्तिशाली बना सकता हूं। कैप्टन, ये क्या है? मेरे माता पिता की ये आखिरी निशानी मेरे पास है। उस समय उनके पास भी बिल्कुल ऐसा ही एक ताला था। इन दोनों तालों का नाम यिन यांग टोंगशिन लॉक है, जो इस दुनिया में इकलौती चीजें हैं। तो फिर दूसरा ताला कहाँ है? वो ताला बिना किसी वजह के गायब नहीं हो सकता। उसे पक्का उन अपराधियों ने ले लिया है जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। जिसके पास भी वो ताला होगा, वही मेरे माता पिता का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो चाहे कहीं भी छुपा हो, मैं उसे खत्म करके रहूंगा। सुल्यूली, इधर आओ। वूजी ब्रदर, क्या कोई अच्छी खबर है? मैं 3 दिन और 3 रातों से सोया नहीं हूँ। पहली बटालियन के सभी संसाधनों का इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारे लिए ये बेशकीमती चीज लाया हूँ। येलो ग्रेड लोअर टियर की गैदरिंग पिल। येलो ग्रेड लोअर टियर? वूजी ब्रदर, पहले जब हम शेनिये के पास थे, वहां हेवनली ग्रेड पीक टियर 9 टर्न गोल्डन बॉडी डैन को मामूली नाश्ते की तरह खाया जाता था। सुल्यूली, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आह, स्वर्ग श्रेणी की दवाइयां बहुत खतरनाक होती हैं। वे शरीर के लिए बहुत भारी पड़ती हैं। उन्हें खाने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। तुम अपनी ताकत को बेवजह जला रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए वूजी ब्रदर।
मेरे मन की एकाग्रता कमजोर थी। मैं बाहरी दिखावे में फंस गई थी। खांसते हुए, शेनये, तुम बस रुको। मैं तुम्हें बहुत जल्द दिखा दूंगी कि असली काबिलियत क्या होती है। अरे धत्ते रिकी, सिर्फ 2 महीने में पहली श्रेणी से चौथी श्रेणी तक इतनी रफ्तार तो बिजली की भी नहीं होती। यह तो बहुत डरावना है। सुना है कि कैप्टन शेन ने उसे स्नैक की तरह एस क्लास की गोलियां दी हैं। इतना सब कोई कैसे झेल सकता है? सिस्टम ने पाया है कि ये वे अब चौथी श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। 10,000 गुना रिवॉर्ड सक्रिय हो गया है। प्राचीन ड्रैगन के खून का एक अंश प्राप्त हुआ। 1 लाख रक्तमान प्राप्त हुआ। आप ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच गए हैं। तो अब मैं ग्रैंड मास्टर बन गया हूं। अब पूरे डीमन सप्रेशन ब्यूरो में मेरी ताकत सिर्फ कमांडर इन चीफ से कम है। शुक्रिया जाओ वूजी, इतनी बेहतरीन काबिलियत वाली लड़की को मुझे देने के लिए। 2 महीने में चौथी श्रेणी। शेन ये ने आखिर यह सब कैसे किया? 1 महीने में गोल्ड कोर। क्या यह औरत कोई जादूगरनी है? धिक्कार है। उसे मेरी पहली यूनिट में आना था, लेकिन मैंने खुद ही उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं शेन ये के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं रहूंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे तुरंत कुछ करना होगा। सबसे पहले स्यू ल्यूली की शक्तियां छीननी होंगी। ल्यूली, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? वूजी ब्रदर, मुझे लग रहा है जैसे मैं कहीं अटक गई हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जांच कर लेता हूँ और साथ ही अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके तुम्हारी इस रुकावट को दूर कर दूंगा। सच में? वूजी ब्रदर, क्या आप फिर से मेरे लिए अपनी ताकत खर्च करेंगे? तुम्हारे लिए यह छोटी सी कुर्बानी कुछ भी नहीं है। बस शांत रहो और ध्यान लगाओ। बिल्कुल मत रुकना। स्वॉलोइंग हेवन, डेमोनिक स्किल सक्रिय करो। महारानी की शक्ति अब मेरी हो जा। यह बकवास क्या है? कहीं यह वूजी ब्रदर, आपको क्या हुआ? इसके शरीर में यह सारी बेकार ऊर्जा कहां से आई? महारानी की वह असली शक्ति कहां गई? पागल लड़की, यह सब शेन ये की वजह से है। उसने तुम्हारे अंदर वह जहरीली तकनीक स्पिरिट लॉकिंग कर्स डाली है। अगर मैं अपनी ओर ताकत लगाऊं तो ही तुम्हारी शक्तियां फिर से जाग सकेंगी। शेन ये, मुझे अपने काबू में करने के लिए तुम इतने घटिया बन गए? एस क्लास का प्रतिबंधित क्षेत्र वैन डू गुफा सक्रिय हो गया है। कमांडर शेन, सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है। समझ गया सर। पहली पलटन, मेरी बात सुनो। हाजिर हूं सर। पहली पलटन XETS की बाहर की सफाई का काम संभालेगी। वहां सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जो तुम लोगों के लिए सही हैं। शेन ये, मैं मुख्य टीम का हिस्सा हूं। तुम मुझसे कूड़ा साफ करवाओगे? आजी टूहा ज्यादा। कोई ऐतराज है? जी, हुक्म मंजूर है। इसके अलावा अपने पास की सारी जहर निरोधक दवाइयां सरकारी खाते में जमा करो। क्या तुम मेरी दवाइयां भी छीन लोगे? क्या तुम हुक्म की तामील नहीं करोगे? ये लो। हूं। यह तो हद हो गई। शेन ये ने मेरी सारी दवाइयों का स्टॉक छीन लिया है। वह मुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। वूजी ब्रदर, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? श्यामन, क्या तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है? बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। बहुत अच्छे। पिछले जन्म में तुम 9 रोटेशन एल्केमी संत थीं। तुम्हारे होने से पहली पलटन और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। एक और ताकतवर शक्ति खुद मेरे पास चलकर आई है। बस रुको, जब तक मैं तुम सबका इस्तेमाल न कर लूं। सिस्टर श्यामन, सुना है कि शेन ये दवाइयां छीनना चाहता है। चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उन दवाइयों में हिडन डेमन खुशबू मिला सकती हूँ। आमतौर पर ये इलाज के काम आती हैं, लेकिन वैन डू गुफा जैसे माहौल में ये खूंखार जानवरों को बुलाने का जरिया बन जाएंगी। वह उन जहरीले जीवों के बीच फंस जाएगा और उसका नामो निशान मिट जाएगा। बेहतरीन। मान गए एल्केमी संत। मान गए एल्केमी संत। किसी और के जरिए उसे खत्म करने का यह तरीका लाजवाब है। शेन ये, अब देखता हूँ तुम इस मुसीबत से कैसे बचते हो। श्याओमान, इन खुशबू कहाँ है? शेनये के चारों ओर एक भी दानव जानवर क्यों नहीं है? कुछ गड़बड़ है?
नियम के अनुसार तो 100 मील के दायरे के सभी जानवरों को अब तक पागल हो जाना चाहिए था। बचाओ। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर आग की तरह जल रहा है। मेरी शक्ति पिघल रही है। सिस्टर शाओमान, तुम्हारी दी हुई दवा जहरीली है। यह मुमकिन नहीं है। मैंने इसे पुराने नुस्खे के अनुसार ही बनाया था। लिन शाओमान, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। पीछे हटो, जल्दी यहां से निकलो। कितना बदसूरत कुत्ता है। ये लो मेरा सबसे शक्तिशाली हमला। कैप्टन, क्या मैं महान नहीं हूं? जल्दी मेरी तारीफ करो, जल्दी मेरी तारीफ करो। हाँ, बहुत महान हो। पहले अपनी लार पोंछो। यह तो 9 अंडरवर्ल्ड गॉड ट्रैपिंग अरे वाकई बहुत प्रभावशाली खेल है। ये वेई क्या तुम महायान चरण के एक प्रहार के बाद भी नहीं मरे? वह पुरातन अमर कलाकृति है। तियान लुओ हार्ट प्रोटेक्टिंग मिरर है। यह महान सम्राटों का रक्षा हथियार। तुमने इसे एक मामूली सिपाही के लिए इस्तेमाल कर दिया। कितनी बर्बादी है। तेरी उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भी महायान चरण पर हो? अपनी मेहनत बेकार मत करो। यह जाल प्राचीन अवशेष गठन है। इसे खास तौर पर आत्मा और शरीर दोनों को कैद करने के लिए बनाया गया है। चाहे तुम महायान स्तर के ही क्यों ना हो, इसे तोड़ने में तुम्हें कम से कम आधा घंटा लगेगा। मैं तुम्हारी आंखों के सामने इस लड़की को धीरे धीरे खत्म कर दूंगा। तेरी इतनी औकात? 10,000 हथियारों का शस्त्रागार, शुरू हो जाओ। क्या यह 10,000 दिव्य हथियार है? क्या तुमने प्राचीन स्वर्गीय दरबार को लूट लिया है? क्या बहुत कीमती जादुई हथियार मिलना इतना मुश्किल है? मेरे पास तो इनका पूरा एक गोदाम है। सिर्फ गरीब लोग ही चक्रव्यूह तोड़ने का रास्ता ढूंढते हैं। मैं तो बस सीधे जादुई हथियारों से हमला करता हूं। मुझे बख्श दीजिए महाराज, दया करें। तुम अभी मेरे काम आ सकते हो। फिलहाल हार मानने के बारे में मत सोचो। शेनोंग डूजिंग भेज रहा हूं। ये क्या है? अपना ध्यान एकाग्र करो। डूजिंग के 99वें हिस्से की तकनीक का पालन करो और इस शैतानी गुफा के हजारों साल पुराने जहर को अपनी शक्ति बना लो। कैप्टन, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा शरीर जल रहा है। सहन करो इसे। यह तुम्हारी साधना का सबसे महत्वपूर्ण पल है। अगर तुमने इसे पार कर लिया तो तुम्हारी सफलता का रास्ता साफ हो जाएगा। कैप्टन, मैंने कर दिखाया। अब मैं एक उच्च स्तर की साधक बन गई हूँ। यहाँ की जहरीली हवा अब मेरे लिए खतरा नहीं है, बल्कि यह मेरी ताकत बढ़ा रही है। यह स्तर तो बस एक शुरुआत है। इस खास शक्ति के साथ तुम्हारी काबिलियत की कोई सीमा नहीं है। डिंग, गुरु ने शिष्य को सिखाने में सफलता प्राप्त की। शिष्य ये वेई ने अपनी खास जादुई शक्ति को जागृत कर लिया है। उसकी साधना अगले बड़े स्तर पर पहुंच गई है। 100 गुना शक्तिशाली वापसी का संकेत मिला है। गुरु को बहुत बहुत बधाई।
आपको ईश्वरीय तकनीक वंगुडुदिजिंग प्राप्त हुई है। 10,000 वर्षों की शुद्ध साधना की शक्ति आपको दी जा रही है। महापरिनिर्वाण का स्तर हासिल कर लिया। बहुत अच्छे। चेला जब काबिल बनता है तो गुरु को भी फायदा होता है। कैप्टन, वह 7वें स्तर का दानव है जो इंसानी दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं के बराबर है। 9 नरकों वाला, 2 सिरों वाला अजगर, उसका 10,000 साल पुराना मोती तुम्हारी नई शक्तियों को आजमाने के लिए एकदम सही है। जाग जाओ घटिया कीड़े। चलो सामना करो। आह, कितना शुद्ध जहर है। ये सब मेरे लिए टॉनिक जैसा है। मेरी शक्तियां बढ़ रही हैं। टिंग, चेले ने 7वें स्तर के दानव का जहर सोख लिया है। 100 गुना हमला सक्रिय हुआ। गुरु को 10,000 साल की शुद्ध जहरीली आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। सिर्फ इतनी सी शक्ति? यह कीड़ा थोड़ा कमजोर लग रहा है। इसे खत्म करो और मोती निकालो। ओह, स्तर पार कर लिया। अब मैं युआनेंग के मध्य स्तर पर हूँ। चेले ने 7वें स्तर के जहर के स्रोत को सोख लिया है। 100 गुना वापसी। गुरु को स्वर्गीय नियम का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ। ये 7वें स्तर का दानव सार है। इसे बर्बाद मत करो। इसे निगल जाओ। ये हुई ना बात। कैप्टन, मैं युआनेंग के आखिरी स्तर पर पहुंच गई हूँ। यह ध्यान लगाने की तुलना में 10,000 गुना तेज है। चेले ने 7वें स्तर का मोती निगल लिया है। 100 गुना वापसी सक्रिय हुई। बधाई हो, गुरु को दिव्य 9 परिवर्तन वाला असली ड्रैगन स्रोत मिला। सारी बाधाओं को तोड़ते हुए अगले महान स्तर पर पदोन्नत हुए। सीधा अगले बड़े स्तर पर पहुंच गया। अब साउथ ईस्ट रीजन में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जाओ वुजी, अब तुम्हारे हिसाब का वक्त आ गया है। जंग में देरी करना, लगता है तुम सबको अपनी जान की परवाह नहीं है। जेनमो आर्मी बेकारों को नहीं पालता। वुजी ब्रदर, आपने बिल्कुल सही कहा। शेन ये एक बेकार इंसान को लेकर प्रवर्तन कक्ष में घुसने की हिम्मत की। क्या तुम पागल हो गए हो? अपने ही साथियों को खत्म करने के लिए कातिल को सुपारी देना, कानून के मुताबिक इसकी सजा मौत है। जाओ वूजी, 50 लाख बेशकीमती पत्थरों के बदले शेनिये को खत्म करना है। यह तो तुम हो। इसे खत्म करो और अपना हाथ साफ रखना, स्पेशली फॉर। कैप्टन झाओ ने कातिल को सुपारी दी, अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है। यह बहुत ही नीच काम है। ये सब झूठ है, सब एक माया जाल है। कोई वुजी ब्रदर को फंसाना चाहता है। यह नकली है। यह रिकॉर्डिंग पूरी तरह से बनावटी है। शेन ये, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सारे सबूत बिल्कुल साफ हैं। शेन ये, मेरे पिता जाओ ले हैं। क्या मुझे छूने की हिम्मत है? जाओ परिवार तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। झाओ परिवार की कोई औकात नहीं है। मेरे पैर। अगर तुम सीधे खड़े होकर जीना नहीं जानते तो घुटनों पर बैठकर जीना सीखो। अगली बार अपनी आंखें खोलकर काम करना। शेनये, तूने मेरे बेटे को छुआ। अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। अंकल, इसे खत्म कर दो। सब खत्म हो गया। यह तो अपनी शक्तियों के शिखर पर है। कमांडर शेन अब नहीं बचेगा। यह असली रूप का बाहर आना, वह तो दुजेरी स्तर पर है। वह तो नामुमकिन शक्ति है। ग्रैंड मार्शल के अलावा पूरी सेना में यह दूसरा इतना ताकतवर इंसान है। मुझे मत छोड़ना पिताजी, मुझे बचाओ। अगले जन्म में किसी अच्छे परिवार में जन्म लेना। रुक जाओ, गलतफहमी है। यह सब एक गलतफहमी है।
यह नालायक बेटा अंधा हो गया है। मैं जाओ परिवार अपनी हार स्वीकार करता हूँ। यह दिव्य आध्यात्मिक खजाने की चाबी है जिसमें 3 करोड़ बेहतरीन जादुई सिक्के हैं। इसे लेकर उसकी जान बख्श दो। 3 करोड़? इतने पैसों से तो एक मध्यम स्तर का पूरा संप्रदाय खरीदा जा सकता है। स्वामी जाओ पागल हो गए हैं। यह ईमानदारी तो वाकई चौंकाने वाली है। काश मुझ पर भी एक बार हमला हुआ होता। 3 करोड़। वूजी भाई ने गुप्त रूप से इतने पैसे बचा रखे थे। अगर यह मुझे मिले होते तो मैं भी अगले ऊंचे स्तर तक पहुंच पाती। 3 करोड़? यहाँ की हर एक चाबी 5 करोड़ के स्तर वाले खजाने की है। लगता है कुनवार झाओ की जान की कीमत चुकाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। यह कैसे मुमकिन है? तुम तो मुझाओ परिवार से भी ज्यादा अमीर निकले। 5 करोड़ वाले दर्जनों खजाने। गरीबी ने मेरी कल्पनाओं को सीमित कर दिया है। रुको, मैं और पैसे दूंगा। एस श्रेणी की 5 बेहतरीन सोने की खदानें। जाओ परिवार की 100 साल की सारी कमाई तुम्हारी हुई, बस बदले में उसकी जान बख्श दो। सोने की खदानें, वह भी 5। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। यह तो किसी राज्य के खजाने जैसा है। कमांडर शेन, यह खदानों के दस्तावेज हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। शुक्र है तुम समझदार निकले। इस कूड़े को यहाँ से ले जाओ और दफा हो जाओ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को सबक सिखा दूंगा। जान बख्शने के लिए धन्यवाद कमांडर। अगर वो 5S श्रेणी की खदानें मिल जाती और अगर मैं यहां से नहीं जाती तो ये संसाधन मेरी साधना के काम आ सकते थे। मेरी बेहतरीन जादुई भट्टी, मेरी दिव्य जड़ी बूटियां, अगर ये खदानें मेरे पास होती तो मैं अब तक औषधि की महारानी बन चुकी होती। वूजी ब्रदर, सहन करो। यह मेरा अपना बनाया हुआ 9 चक्रों वाली हड्डी जोड़ने की दिव्य कला है। उफ, दर्द। इसका मतलब है कि दवाई की शक्ति आपकी आत्मा को फिर से ठीक कर रही है। छोटी श्याओमन, क्या यह वाकई में ठीक है? मुझे लग रहा है जैसे मेरा पैर किसी तेजाब में डूबा हो। क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं? पिछले जन्म में मैं दवाइयों और इलाज दोनों में महारत हासिल करने वाली एक महान वैद्य थी। हाँ, वह पुनर्जन्म वाली महान वैद्य हैं। यह निश्चित रूप से प्राचीन समय का खोया हुआ कोई जबरदस्त इलाज है। शेन ये जैसा बेकार इंसान भी उसे भगवान की तरह मान सकता है, तो फिर मैं जाओ वूजी भाग्यशाली होकर ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आने दो, भले ही यह पैर पूरी तरह से बेकार क्यों ना हो जाए। नहीं, भले ही यह असहनीय हो, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे तुम पर भरोसा है। वाकई वूजी ब्रदर मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। शुद्धिकरण। शेन्ये, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, क्या पहली टीम किसी लाश के साथ प्रयोग कर रही है? सुना है कि वह लिन श्याओमान अपनी दिव्य कला दिखा रही है। लिन श्याओमान, वही फिसड्डी जिसने टेस्ट में आखिरी जगह पाई थी। यह तो बहुत बुरा हुआ। कैप्टन झाओ का पैर पहले बच सकता था, पर अब लगता है कि वह आधा पक गया होगा। बेवकूफ कहीं के। पिछले जन्म में उसने दवाई बनाते वक्त 800 बार धमाके किए थे। यह तो मैं था जो अपनी रूह की ताकत से उसे संभालता था। जब भी उसकी सुई गलत जगह लगती, मैं ही अपनी ताकत से सुई का रास्ता सही करता था। क्या उसे सच में लगता है कि यह उसका टैलेंट है? मेरी इस मदद के बिना वह एक मामूली झोला छाप हकीम से भी बदतर है। गूहे, पिछले जन्म में यह बुढ़ा रोते हुए मुझे अपना खास चेला बनाना चाहता था, पर मैंने उसे 3 बार मना किया था। नहीं सोचा था कि इस जन्म में भी इसे दिखावा करते देखना होगा। श्याओमान, यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। बस तुम अपना हुनर दिखाकर मेडिसिन गॉड पैलेस को प्रभावित कर दो, ताकि हमारी पहली टीम का भी सहारा बन जाए। फिक्र मत करो, थोड़ी देर में मैं उसे बता दूंगी कि असली महान वैद्य कौन है। अगली परीक्षा में तुम बस सहजता से अपना काम करना। कैप्टन, मुझे दवा बनाना नहीं आता। मैंने तो सिर्फ जानवर काटना सीखा है। तुम्हारे पास शेन्नोंग डूजिंग की बुनियाद है, ऊपर से तुम्हारा यह शुद्ध शरीर भी है। दवा बनाना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। दवा में हमेशा कुछ जहर भी होता है। आम वैद्य अपना सारा जोर लगा देते हैं ताकि वे जहर निकालकर सिर्फ दवाई रख सकें। पर क्यों? जरा सी भी गलती से सब तबाह हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। याद रखना, उनका तरीका सीखने की कोशिश मत करना। बस सारी गंदगी खुद में सोख लेना। पीछे जो बचेगा वो सबसे शुद्ध दवाई होगी। समझ में आया? मैं कोशिश करती हूँ।
यानी गंदगी को खत्म करना है और सफाई को रहने देना है। बिल्कुल सही। जाओ अब इन तथाकथित महारथियों को थोड़ा दंग कर देते हैं। आज मैं आप सबके सामने ग्रेड 1 चिंगलिंग पिल बनाने का तरीका दिखाऊंगा। कीमियागरी के इस रास्ते पर सभी जड़ी बूटियों का सही संतुलन जरूरी है और आग पर काबू पाना सबसे महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत ही शानदार है। जैसा कि एल्डर ऑफ मेडिसिन गॉड पैलेस से उम्मीद थी। सिर्फ 15 मिनट में दवा तैयार कर ली। इसकी शक्ति साफ देखी जा सकती है। तकनीक बहुत ही कच्ची है और आग भी 3 सेकंड के लिए धीमी थी। अगर पिछले जन्म में मैंने यह किया होता तो 3 मिनट के अंदर आसमान से बिजलियां कड़कने लगती। अब आजमाइश का वक्त शुरू होता है। किसे मंच पर आकर हाथ आजमाने की हिम्मत है? कौन दवा बनाना चाहेगा? मैं आऊंगी। आज मैं तुम सबको दिखा दूंगी कि कीमियागरी की असली ताकत क्या होती है। वही पुरानी बातें बनाने वाली लूजर फिर आ गई। उसका आत्मविश्वास देखो, शायद वाकई उसे कोई पुरानी महान विरासत मिल गई है। शन्य, अगर तू मेरी शक्तियां न सोखती तो मैं कब की महान कीमियागर और महान साम्राज्य बन गई होती। दिव्य ज्वाला प्रकट हो। रुक जाओ, जड़ी बूटियों की ताकत टकरा रही है। ये एक साथ नहीं मिल सकती, इससे तुम्हारा पात्र फट जाएगा। चुप रहो, ये मेरी बनाई हुई तकनीक है। तुझ जैसे साधारण इंसान को क्या पता? यह मुमकिन नहीं है। पक्का यह पात्र ही खराब होगा जो मेरी शाही तकनीक को झेल नहीं पाया। अपनी गलती मानने के बजाय तुम मेरे ग्रीनवुड किंग कॉल्ड्रन का अपमान करने की हिम्मत कर रही हो। तुम्हें दवाइयों का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। बाहर निकलो। मैं गलत नहीं हूं। ये वे ऊपर जाकर इसे सिखाओ कि कीमियागरी क्या होती है। जी सर। यह क्या पागलपन है? 9 पैटेंट पिल। ये तो महान शुद्ध अमृत की गोलियां हैं, वो भी एक साथ 3-3 गोलियां। हो गया। तुम सच में जीनियस हो, बिल्कुल लाजवाब और अनोखे दान कलाकार। मैंने पूरी उम्र दवाएं बनाने में बिता दी, पर पहली ही कोशिश में ऐसा बेहतरीन नतीजा कभी नहीं देखा। लड़की, क्या आप मेरे साथ मेडिसिन गॉड पैलेस चलना पसंद करेंगे? मैं तुम्हें अपना आखिरी और सबसे खास चेला बनाऊंगा और तुम्हें मेडिसिन गॉड पैलेस का पवित्र कन्या बना दूंगा। पवित्र कन्या? यह पद तो डीमन सप्रेशन ब्यूरो के बब्बे सेनापति जैसा ही ऊंचा है। तो क्या इसका मतलब है भविष्य में मेडिसिन गॉड पैलेस के मालिक आप होंगे? पर किस हक से? वह जगह मेरी है। असली जीनियस तो मैं हूं। चाहे जो भी हो, हमें ये वे को अपनी तरफ करना ही होगा। मैं तैयार नहीं हूं। पर क्यों? मेडिसिन गॉड पैलेस के पास 9वें दर्जे की अनोखी शक्ति और जादुई नुस्खे हैं। क्योंकि मेरे पास शेन्ये और कैप्टन है। कुमारी, ये वे मेरे दिल में मेडिसिन गॉड पैलेस की हैसियत कैप्टन के धूल के बराबर भी नहीं है। बधाई हो, आपको दान बनाने की कला मिल गई है और आपको दानदाव शास्त्र की ईश्वरीय शक्ति मिली है। अब अगर मैं खेल खेल में कोई मिट्टी की गोली भी बना दूं तो उसका असर तुम्हारे मेडिसिन गॉड पैलेस की एल्डर से 100 गुना बेहतर होगा। एल्डर गुहे, मेरे साथ रहने वाले को ज्ञान पाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वह गांव की छोरी इस सम्मान के लायक नहीं है। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। मेरे अंदर एक महान गुरु बनने की काबिलियत है। मुझे अपना चेला बनाना आपकी खुशनसीबी होगी। तुम सब बिल्कुल अंधे हो चुके हो। मैं वादा करती हूँ, तुम सब पछताओगे। जब शेनी भैया टशन दिखाने पर आता है तो खुद ऊपर वाला भी उसके लिए रास्ता छोड़ देता है। कमांडर शेन, मैं फिर से वापस आ गया हूँ। अगर आप ये वे को मेडिसिन गॉड पैलेस में ले जाने आए हैं तो बाहर जाकर बाएं मुजाइए। अलविदा। नहीं 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 नहीं। मुझे लगता है कि मेडिसिन गॉड पैलेस में प्राणा बस प्रतिभा को बर्बाद करना है। आज मैं यहाँ नन्हे मित्र ये वेई को अपना गुरु बनाने आया हूँ। यह बुढ़ा
एल्केमी के लिए अपनी शर्म भी बेच चुका है। नहीं, यह नहीं हो सकता। आप मेरे सीनियर हैं। ज्ञान में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जिसके पास ज्ञान है वही गुरु है। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मुझे अपना शिष्य बना लें। गुरुदेव, कृपया मुझे स्वीकार करें और मुझे वह जहर निगलकर औषधि बनाने वाली तकनीक सिखाएं। ओ पुराने बुड्ढे, क्या तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है? तेरी दाढ़ी सफेद हो गई है और तू एक छोटी सी लड़की को गुरु बुला रहा है। तुम क्या जानो? यह परम ज्ञान की खोज है। तुम्हें इसके बारे में क्या पता? लिंगर, अब बस करो। शनिय भैया, आप जब 10,000 पॉइजन डीमन केव में थे तब आप मुझे साथ नहीं ले गए। तुम्हारे पिता का हाल कैसा है? छू फैमिली का मुंह पर एहसान है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस साल असल में क्या हुआ था? दानव वंश का असुरा पैलेस और वह इंसान जिसने मेरी मां का लॉकेट छीना था, मैं उन्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा। छू फैमिली इस शेंजो का सबसे शक्तिशाली कबीला है जो आपकी ताकत है। लेकिन अभी छू फैमिली मुश्किल में है। ब्लैकविंड माउंटेन रेंज मिस्टिक आयरन माइन में जानवरों का आतंक फैल गया है। ऐसा लगता है जैसे वे जंगली जानवर काली शक्तियों के प्रभाव में हैं। छू फैमिली की परेशानी मेरी अपनी परेशानी है। अभी रवाना होते हैं। कमांडर शेन, ब्लैक विंड फॉरबिडन जोन के आदिवासियों का नेता, उसके पास बहुत ताकत है। तुम जिस तरह अंदर घुसे हो, सावधान रहना, वरना तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाएगा। बहुत शोर मचाते हो। अगर एक शब्द और बोला तो तुम्हें भेड़ियों के झुंड में फेंक दूंगा। पिछले जन्म में शेन ये ने यहाँ मेरियड स्पिरिट सॉवरेन और किन यू को लिया था, लेकिन इस बार इसे मैं छीन लूंगा। शेर की दहाड़। यह तो 5वीं श्रेणी का म्यूटेंट स्नो क्लाउड लायन किंग है। यह लड़की कौन है? क्या वह वाकई एक दैवीय जानवर को वश में कर सकती है? यह जानवरों का प्रतिबंधित क्षेत्र है। साधारण इंसानों का आना मना है। क्या यही मेरियड स्पिरिट सॉवरेन है? ये दिखने में कुछ खास समझदार नहीं लग रहा। वुजी ब्रदर, तुम व्हील चेयर पर क्यों बैठे हो? यह मेरी युद्ध की रणनीति है। छिन यू, क्या तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है? हाँ, पिछले जन्म में मैं मेरियड स्पिरिट सॉवरेन थी। इस जन्म में मैं पहली टीम के साथ पूरे शेनझो पर राज करूंगी। किन यू के पास जो भी हुनर है वह सब मैंने ही दुर्लभ जड़ी बूटियों की मदद से उसे दिया है। यहां तक कि जानवरों से बात करना भी मैंने ही उसे सिखाया था। शेनये, तुम एक घटिया इंसान हो। पिछले जन्म में तुमने हड्डी की बांसुरी से मेरी शक्तियों को खींच लिया था, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली जानवरों पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। जानवरों का यह हमला इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गया? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ कम से कम 10,000 जंगली जानवर हैं। यह तो छोटी सी बात है। मुझ जैसे महान इंसान के लिए यह कुछ भी नहीं है। मेरी शक्ति देखो। सही कहा। जब तक छिन यू यहाँ है, छिन यू यहाँ है, तब तक यह हमारे लिए एक दावत की तरह है। ध्यान से देखो। जैसे ही यह लिंक स्पिरिट विसल बजेगा, सारे जानवर घुटने टेक देंगे। मेरा पैर। ये घटिया जानवर। शनिये, तुमने अपनी शक्ति से मुझे रोकने की हिम्मत की। मैं तुम्हें देख लूंगा। अब मेरा सबसे बड़ा वार देखो। यह जुई बीस्ट पाउडर 5वें स्तर के जानवरों को भी सुला सकता है। चिन्यू, क्या तुम अंधे हो? अरे मेरे भगवान, शाओमान, तुम तो गंजे हो गए। शेनये, तुमने जानबूझकर इन जानवरों को भड़काया है। अगर हम उनके लीडर को पकड़ लें तो उसे काबू में करते ही ये जानवर खुद चले जाएंगे। घुटनों पर बैठो और अपनी हार मानो।
झाओ वूजी, मुझे बचाओ। सू ल्यूली, क्या तुमने यह जानबूझकर किया? जाओ वुजी, क्या आप ठीक हैं? इन तीनों को यहां से बाहर निकालो। बहुत हो गया। ये वे, इन्हें दिखा दो कि असल में सभी प्राणियों का असली स्वामी कौन है। बजाओ। घुटने टेको। रुको, सब रुक गए। यह मुमकिन नहीं है। यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। वे दौड़ते दौड़ते थक गए हैं और बस थोड़ा आराम कर रहे हैं। असली जानवरों की रानी तो यही है। ये एक भ्रम है। ये सब आंखों का धोखा है। सब झूठा है। स्वर्गीय स्तर की तकनीक। उम्मीद के मुताबिक तुम महान हो ये वही सीनियर सिस्टर। खतरा टल गया। काम बिगाड़ने में माहिर और काम करने में बेकार। वापस जाओ और अपने उन लोगों से कह दो कि वह फालतू की पहली टीम। यह हड्डियों वाली बांसुरी हमेशा से मेरे जाओ परिवार की ही थी। झाओ वूजी, तुम्हें इसे हर हाल में वापस छीनना होगा। पूरी सेना विश्राम करो। यह शेरों का राजा तुम्हें सवारी के लिए तोहफे में देता हूं। आपका बहुत शुक्रिया शनिय भैया। ये वे, तुम वाकई में एक जीनियस हो। वो न केवल इतने शक्तिशाली अग्निशेर को बुला सकती है, बल्कि उसे इतना सीधा भी बना सकती है। ये वे की काबिलियत बहुत ही अजीब है। इस लड़की के पास आखिर और कितने राज छिपे हैं। जल्दी देखो, मंजिल सामने ही है। शनिय भाई, सामने किरण क्लिफ है। मेरे परिवार के खान का मुख्य रास्ता। जानवरों के हमले की शुरुआत वहीं से हो रही है। पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। शेन्ये, यहाँ रुकना सही नहीं है। बेहतर होगा कि हम पीछे हट जाएं। अगर तुम भागना चाहते हो तो अभी भाग जाओ। बकवास मत करो। तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। जब वो खतरा शेन्ये को खत्म कर देगा, तब हम फायदा उठाएंगे। किरण क्लिफ अब एंशिएंट हेवनली बीस्ट सेक्ट के कब्जे में है। अंदर आना मना है। दफा हो जाओ। झूठ मत बोलो। ये मेरे चू फैमिली खानदान की खान है। तुम लोग लुटेरे हो। मुझे तुझसे बकवास करने का शौक नहीं है। तुझे 10 सेकंड और दे रही हूँ। अगर नहीं गई तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगी। एंशिएंट हेवनली बीस्ट सेक्ट एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रुप है। जल्दी पीछे हटो, पीछे हटो। अच्छे लोग बीच में नहीं आते। रास्ता छोड़ो। शेन्ये, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं इसे नहीं जानता। ये अपनी औकात भूल रहा है। 3, 2, 1। बेकार की कोशिश है। यह पुराना सुरक्षा चक्र तो कागज की तरह कमजोर है। शेन्ये तो और भी ताकतवर हो गया है। अगर तुमने बाहरी सुरक्षा कवच को तोड़ भी दिया तो क्या हुआ? एंशिएंट हेवनली बीस्ट सेक्ट की असली ताकत तुम्हारी सोच से भी परे है। इसे अभी खत्म कर दो। ये वे, इन सबको चुप करा दो। जी। यह मुमकिन नहीं है।
यह मेरे संप्रदाय का रक्षक जीव है। यह तुम्हारी बात कैसे मान सकता है? यह कैसा जादू है? बहुत शोर है। उस बेजान पक्षी को मार गिराओ। प्यार से मान जाओ, वरना तुम्हें जंगली जानवरों के सामने फेंक दूंगा। शनिये भाई, सामने ही खदान का केंद्र है। मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की? मेरे इलाके में घुसपैठ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वारिष्ठा, मुझे बचाओ। छोटे को हराया तो अब बड़े आ गए। चलो अच्छा है, अब सबको एक साथ मजा चखाऊंगा। तुम में कुछ तो काबिलियत है, तभी तुमने मेरे एंशिएंट हेवनली बीस्ट सेक्ट के पाबंदी के आदेश को अनदेखा करने की हिम्मत की। गुरु, इस लड़के ने न केवल बाहरी सुरक्षा कवच को नष्ट किया है, बल्कि इस जानवर पर भी अपनी नजरें टिका दी है। मैं इसे कड़ी सजा दूंगी। राक्षसी शक्ति, तो असल में यही इस बेकाबू होते जानवरों के झुंड की जड़ है। तुम्हें काफी जानकारी है। भले ही यह जीव एक पवित्र किरण है, लेकिन न जाने कैसे नरक की बुरी शक्तियों ने इसे घेर लिया है और अब यह तबाही का कारण बन चुका है। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर यह घेरा तैयार किया है ताकि मैं इसे शुद्ध कर सकूं और फिर यह मेरे कबीले के काम आएगा। नौजवान, मेरे एंशिएंट हेवनली बीस्ट सेक्ट की सफाई वाली तकनीक के बिना इस दुनिया में कोई भी इसे ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि तुम खुद मुसीबत मोल लेना चाहते हो और इसमें दखल देना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुमने इस बुरी शक्ति को हटा दिया तो यह तुम्हारा हुआ, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें अपाहिज तो करूंगा ही, साथ ही तुम्हारी आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर उसे इस कैद खाने में बंद कर दूंगा, जहां तुम हारों सालों तक आग में जलते रहोगे और तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। आत्मा को कैद करना, यह तो काला जादू है। अगर हार गए तो दोबारा जन्म लेना भी नामुमकिन होगा। यह तो बहुत निर्दयी है। अभी भी वक्त है, घुटने टेक कर माफी मांग लो, शायद तुम्हें कुछ दया मिल जाए। आत्मा वाली शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे यह औरत चाहिए। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अगर मैं जीता तो यह घमंडी पवित्र लड़की अपनी सारी शक्तियां त्याग देगी और अपनी आत्मा का करार करके 100 साल तक मेरे चेले की दासी बनकर उसके पैर धोएगी। एक दिन भी कम या 1 घंटा भी कम नहीं होगा। क्या शर्त लगाने की हिम्मत है? क्या बेवकूफ लड़का है जिसे अपनी औकात नहीं पता। अब मैं भी देखूंगा कि तुम कैसे जीतते हो। पहले आप शुरू कीजिए। गुरु, मैं इसे इस दुनिया में आने के लिए पछताने पर मजबूर कर दूंगी। टिएनएन जिलिंग फॉर्मेशन शुरू करो। मेरा हाथ, यह बुरी शक्ति मुझ पर हमला कैसे कर रही है? इसे तुम सफाई कह रहे हो? यह तो आग में घी डालने जैसा है। हमला करो। यह मुमकिन नहीं है। बुराई की यह काली ताकत पूरी तरह से कैसे खत्म हो गई? यह झूठ है। जरूर यह कोई भ्रम पैदा करने वाला जादू है। जब मेरा आध्यात्मिक जाल यह नहीं कर पाया, तो भला वो कैसे कर सकती है? नालायक कहीं की, तूने पक्का किसी काले जादू का सहारा लिया है। मार्क किलिन तेरे जैसी घटिया सोच वाले इंसान के हाथ में नहीं रह सकता। एंशिएंट हेवनली बीस्ट सेक्ट, बस इतना ही? तेरी हिम्मत कैसे हुई महामहिम का अपमान करने की? एंशिएंट हेवनली बीस्ट सेक्ट तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। इस घटिया औरत ने पक्का कोई शैतानी काला जादू किया है। वह राक्षसों के रास्ते पर चलने वाली डायन है। जब हार गए तो कीचड़ उछालने लगे। लगता है तुम एंशिएंट हेवनली बीस्ट सेक्ट के लोग न सिर्फ कमजोर हो, बल्कि तुम्हारा दिल भी बहुत गंदा है। जूनियर ब्रदर फेंग, मेरी मदद करो। यह बेवकूफ कौन है?
तेरी इतनी हिम्मत कि तू त्यांशु प्राचीन कुल के लोगों को छुए, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मेरी रूह की पुकार सुनो। जुड़वा पराक्रमी भालू सम्राट हाजिर हो। हा शेन्ये, अब इस बार तू कैसे बचेगा? गुरुदेव संभल कर। अब मेरा जलवा देखो। चाहे वह महान ऋषि ही क्यों न हो, उनमें भी 9वें स्तर के पशु राजा का प्रहार सहने की हिम्मत नहीं होगी। अब तुम्हारी चटनी बनने वाली है। गौर करो, इसने तो उसे रोक लिया। एक साधारण शरीर ने 9वें स्तर के दानव का मुकाबला किया। ताकत तो ठीक ठाक है, लेकिन शायद तुमने आज खाना नहीं खाया। नहीं। आह, मेरे कपड़े थोड़े गंदे हो गए। अभी तुमने मुझे सबक सिखाने की बात की थी ना? आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप तो मेरे महागुरु से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। आप सच में महान हैं। बकवास बंद करो। आह आह, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बीमार हो तो इलाज कराओ। नहीं, जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे पाकर ही रहती हूँ। तुम तो महान योद्धाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम मुझबाइल वोशु का मर्द बनने के लायक हो। मुझे जरूरत नहीं है। अगर शर्त हारी है तो बात माननी पड़ेगी। इस पर दस्तखत करो और 100 साल तक मेरे चेले की दासी बनकर रहो। जब तक मैं तुम्हारे करीब रहूं, दासी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मास्टर, मुझे इससे कोई काम नहीं करवाना। इसकी आंखें बहुत डरावनी हैं। इसे बांधो। काम खत्म। मेरे पति, जरा रुको। मैंने तो सब इंतजाम कर दिया है। ये क्या बात हुई? कोई सबक सिखाने के बाद भी किसी के प्यार में कैसे पड़ सकता है? बेकार हेवनली बीस्ट सेक्ट कहीं का। 2 महान योद्धाओं को उसने एक पल में खत्म कर दिया। कोई शक नहीं है, उस लड़की के शरीर में हमारे जैसा ही खून बह रहा है। ये तो वही है। हे, जिसकी तलाश थी वो आखिरकार मिल गया। वो तो जेनमो आर्मी के बीच में ही था। डेमन लॉर्ड को पैगाम भेजो। इस बार हम इस खेल को और बड़ा बनाएंगे। वह 9वें स्तर का दानव अमृत है। यह ऐसी चीज है जिसके लिए परिवार के बड़े बुजुर्ग तक एक दूसरे से लड़ जाएंगे, और वह उसे कुत्तों को खिला रहा है। और उन 2 शक्तिशाली दानवों का क्या हुआ? शेन्ये ने तो अपनी तलवार तक नहीं निकाली। उसने अपनी ताकत के दम पर ही। अगर हम गलत हुए तो? अगर हमने उसे धोखा न दिया होता तो आज ये सब चीजें हमारी होती। तुम लोग क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि शेन ये बहुत ताकतवर है? क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? नहीं वुजी ब्रदर, आप कोई गलतफहमी मत पालिए। कितने मूर्ख हो तुम लोग, बहुत मासूम हो। तुम्हें लगता है कि यह उसकी असली ताकत है? वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। वह असल में तुम्हारी महारानी वाली किस्मत को खर्च कर रहा है। हमारी किस्मत? बिल्कुल। वह इतना ताकतवर सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने तुम्हारे पिछले जन्म की शक्तियों को चुरा लिया है। वह अभी ये वे के साथ जो अच्छा बन रहा है, वह असल में ये वे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। जब सही वक्त आएगा तो वह उसे पूरी तरह खत्म कर देगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने पिछले जन्म में तुम्हारे साथ किया था। सिर्फ मेरी जाओ परिवार विद्या ही तुम्हारी किस्मत वापस दिला सकती है। मैं अभी जो कुछ भी कर रहा हूँ, सब कुछ चुपचाप सह रहा हूँ। वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। अच्छा तो यह बात है। शेन ये बहुत ही चालाक और घटिया इंसान है। वुजी ब्रदर सही कह रहे हैं। हमें बाहरी दिखावे के धोखे में नहीं आना चाहिए। शेन्ये को खत्म होना ही होगा। बेवकूफों की टोली, एक बार जो मुकाबला आने दो, तब मैं तुम सबका सब कुछ छीन लूंगा। उस वक्त शेन्ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
शाबाश मेरे शेर। एंशिएंट हेवनली बीस्ट सेक्ट के उन 2 बड़े पुराने अडियल लोगों को तुमने सबक सिखा दिया। बहुत ही शानदार काम किया। ये तो बहुत आसान था। मैं चाहता था कि तुम 2 साल और अनुभव लो, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं लगती। जेनमो आर्मी मुख्यालय से बड़े आदेश आए हैं। अगले महीने मुझे जिंगजू शियांडू जाना है। वहां मुझे मुख्य सेनापति का पद संभालना है, और इस साउथ ईस्ट प्रोविंस सेनापति के पद के लिए मैंने तुम्हारा नाम आगे बढ़ाया है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कितनी मुसीबत है। मना मत करो, यह एक फौजी हुक्म है। लेकिन नियम के मुताबिक एक नए क्षेत्र का सेनापति बनने के लिए तुम्हें जियोजो मुकाबले की परीक्षा पास करनी होगी और टॉप 10 में जगह बनानी होगी। परीक्षा? यह परीक्षा जोंगजो फंगमो प्लेटफॉर्म में होगी। वहां सिर्फ तुम्हारी ताकत ही नहीं, बल्कि टीम का साथ भी जरूरी होगा। तुम्हारी 9वीं टुकड़ी। मैं चाहता हूं कि ये वेई को थोड़ा अनुभव मिले। उसकी काबिलियत देखते हुए मुझे पक्का यकीन है कि यह फायदेमंद होगा। ठीक है, मैं इसमें हिस्सा लूंगा। यह वह 9 रिवोल्यूशनरी होली पिल है जिसे मैंने जाओ परिवार की 100 साल की विरासत को दांव पर लगाकर हासिल किया है। इसे खा लो, तुम दोनों तुरंत जागृत कर पाओगी। अपने पिछले जन्म की महिला महारानी की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा शेन ये को सबक सिखाने और अपना सब कुछ वापस पाने के लिए। आह 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 आह। हा हो गया। यह हुआ ना शक्तिशाली स्तर का चरम। अब तो हम महान शक्तियों की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। जलने दो, अपनी पूरी ताकत से जलने दो। चाहे तुम्हारी उम्र खत्म हो जाए या तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और तुम बस बेजान कठपुतली बन जाओ तो भी क्या। इन 3 महाशक्तियों वाली कठपुतलियों के साथ शेन ये जैसा बेकार इंसान मेरा मुकाबला कैसे करेगा। कैप्टन जाओ, सुना है कि इस बार आपको मोह परिवार के सबसे आधुनिक मैकेनिकल पैर लगाए गए हैं ताकि आप कमांडर झाओ की तरफ से साउथ ईस्ट प्रोविंस कमांडर के पद की जंग लड़ सकें। कितनी मामूली बात है। मैं तो इस मौके का इस्तेमाल सेना के गद्दारों को सजा देने के लिए करना चाहता हूं। किस्मत के भरोसे उछलने वाले कुछ आवारा सैनिक आज इस अखाड़े से बचकर नहीं जा पाएंगे। आह, ये पागल कुत्ता कहां से भौंक रहा है। इसे खत्म कर दो। आह आह, कितनी भयानक और बुरी ऊर्जा है। क्या यह वाकई में किसी नेक शक्ति का कमाल है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी शैतानी जादू का इस्तेमाल किया जा रहा हो। दानव दमन की प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। पहले दौर में सैनिकों का मुकाबला सैनिकों से होगा और ताकत से फैसला होगा। पहली लड़ाई 9वीं बटालियन की है। जाओ आर्मी, सु ल्यूली, चिनयू और लिन शाओमन। 3 हुआ शेन के शिखर स्तर के योद्धा। यह तो सरासर नाइंसाफी है। सब खत्म हो गया। वह लड़की अब नहीं बचेगी। हुआ शेन का शिखर स्तर। क्या यह कोई अनोखी बात है? खत्म हो जाओ। इसे कुचल दो, इसे राख में मिला दो। Thought of gods and demons, heaven slaying draw. यह मुमकिन नहीं है। जब सब एक ही स्तर पर हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यह नामुमकिन है। 2 यह इस लड़की की काबिलियत तो जिन याओ से भी कहीं बढ़कर है। दूसरों की जिंदगी चुराकर हासिल की गई तुम्हारी इस नकली ताकत की तुलना जब तुम असली प्रतिभा से करते हो तो तुम्हारी कोई औकात नहीं रह जाती। बेकार कहीं के। तो फिर मेरी ताकत बढ़ाने का जरिया बनो। मेरी सफलता में मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। डिमोनिक आर्ट रिवर्सल, एको ऑफ 10,000 सोल्स। हा शेन ये अब तेरा अंत करीब है। क्या यही महापरिनिर्वाण चरण की शक्ति है? यह तो बहुत अद्भुत है। शेन ये, चाहे तू मुझसे रहम की भीख क्यों ना मांगे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। महापरिनिर्वाण? क्या तुझे पक्का यकीन है? हादसा करीब है और फिर भी तेरी जबान चल रही है। अब तू खत्म हो जा। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी दिव्य शक्ति क्यों अटक गई है? दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी धमनियों में इतनी गंदगी क्यों भरी हुई है? मैंने पहले ही कहा था
वे लोग बेकार हैं। पिछला जीवन मेरी दी हुई चीजों के सहारे बना था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पैर, मेरी सारी शक्तियां जा रही हैं। बधाई हो, तुमने सिर्फ कचरा इकट्ठा किया और खुद को बर्बाद कर लिया। हाँ, यह तो बहुत मजेदार है। यही है तुम्हारा महापरिनिर्वाण, खुद को ही खत्म कर लिया। झाओ वूजी के दोनों पैर जख्मी हैं, अब लड़ने की ताकत नहीं बची। दूसरा दौर आमने सामने की लड़ाई में शेन ये जीता। मैं तो खुद तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तुमने अपना काम खुद ही तमाम कर लिया। तो शेन ये ही हमारा असल में भला चाहता था। शेन ये मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे एक और मौका दो। मैदान नंबर 1 पर हार जीत का फैसला हो चुका है। विजेता हैं जोंगजू शाओ फैमिली से, जिन्हें असुर दमनकारी किलिन पुत्र के नाम से जाना जाता है। सिर्फ 22 साल की उम्र में एक महाबली कथा श्याओ तियान। नई पीढ़ी वाकई कमाल की है। मैंने 200 साल तक तपस्या की, पर फिर भी मैं तेरा एक वार नहीं झेल पाया। मेरे भगवान, यह कैसे मुमकिन है? यह तो पहले से ही सभी संप्रदायों और पूरी मानव जाति के स्तर से ऊपर निकल गया है। मैंने तो बस खुशकिस्मती से किरिन होली बॉडी को हासिल कर लिया है। इस बच्चों के खेल जैसे मुकाबले में हिस्सा लेना वाकई बहुत उबाऊ है। शेनिए, उम्मीद करता हूं कि तू फाइनल तक टिक पाएगा। मैं तुझे दिखा दूंगा कि एक मामूली खिलाड़ी और किस्मत के असली सिकंदर के बीच कितना बड़ा फासला होता है। युवराज को उनकी महान सफलता पर बधाई। वह बेकार का आदमी झाओ वूजी नाकाम हो गया। वह बिल्कुल निकम्मा निकला। हद से ज्यादा ताकत सोखने की वजह से वह खुद ही खत्म हो गया। वह तो हम जैसी शक्तियों के नाम पर कलंक था, पर जो हुआ अच्छा ही हुआ। उसकी वजह से मुझे शेन ये की असली औकात पता चल गई। शेन ये से निपटना आसान नहीं है। शरीर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अंतिम नियमों के सामने वह कुछ भी नहीं है। मेरे पास अंधेरे के मालिक की दी हुई शक्तियां हैं। मुझ में दोनों लोगों की तकदीर बसती है। बस एक बार यह खिताब जीत जाऊं और भविष्य में जनरल का पद हासिल कर लूं तो मेरे हाथ शूरा सीक्रेट रेल्म की सरहद की चाबी लग जाएगी और फिर मैं सभी डीमन लॉर्ड को अंदर आने दूंगा। तब ये जोंगजू हमारी दुनिया बन जाएगा। तो तू ही है शेन ये। झाओ वूजी जैसे घटिया इंसान को हराकर ज्यादा घमंड मत कर। मुझसे टकराना तेरे सफर की सबसे बड़ी रुकावट साबित होगा। अभी भी वक्त है। मुकाबला छोड़ दे, घुटने टेक और मेरा गुलाम बन जा। शायद इसी तरह तू बच पाए। क्या वह मक्खी की भिनभिनाहट थी? कितनी शोर मचा रही है। आप सही कह रहे हैं गुरुजी। मक्खी? बहुत अच्छे। चूंकि तुम मेरे 30% दबाव को रोकने में कामयाब रहे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि खेल थोड़ा और चलेगा। कहीं तुम बहुत जल्दी टूट ना जाओ। 3 दिनों की कड़ी टक्कर के बाद अब जेन्मो दाबी अपने अंतिम चरण महामुकाबले में पहुंच गया है। एक तरफ है मध्य प्रांत से आए शाओ फैमिली, जिन्हें जन्मो किरिन कहा जाता है, जिन्होंने हर प्रतिद्वंदी को एक ही बार में हराकर यह जगह बनाई है। महान प्रतिभावान योद्धा शाओ तियान्स। और दूसरी तरफ इस प्रतियोगिता के सबसे चौंकाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भी अपनी बिजली जैसी रफ्तार से दिग्गजों को धूल चटाई है। यहाँ तक कि साउथ ईस्ट प्रोविंस की 9वीं टीम के योद्धा ने तलवार भी नहीं निकाली है। कप्तान शेनिए खांसते हुए, धिक्कार है। क्या यह मामूली इंसान भी फाइनल में पहुंच गया? यह एक असीमित अखाड़ा युद्ध है। जब तक कोई हार नहीं मान लेता या अखाड़े से बाहर नहीं गिर जाता, तब तक मुकाबला जारी रहेगा। विजेता को डीमन सप्रेशन ब्यूरो की एक उत्तम दर्जे की आध्यात्मिक ऊर्जा धारा मिलेगी और साथ ही मुख्यालय के प्रधान सेनापति बनने की दावेदारी भी। कैप्टन शेन, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे, लेकिन तुम्हारी किस्मत का साथ अब खत्म हुआ। अगर तुम अभी सबके सामने घुटने टेक कर यह स्वीकार कर लो कि 9वीं टीम मेरी टीम शाओ आर्मी से कमतर है, तो मैं तुम्हें अखाड़े से इज्जत के साथ बाहर जाने दूंगा और तुम दर्द और चोट से बच जाओगे। क्या तुम वही नकली दवा बेचने वाले हो? तुमने क्या कहा? क्या झाओ वूजी ने वो प्रतिबंधित दवा तुमसे ही नहीं खरीदी थी? तुम झूठ बोल रहे हो। राक्षसों के साथ सांठ-गांठ करके और उनकी गुप्त तकनीकों से दवा बनाना। तुम्हारी इतनी हिम्मत। यह हमारी आंतरिक प्रतियोगिता है। भले ही मैं तुम्हें सबक न सिखा पाऊं, लेकिन तुम्हारी शक्ति को जड़ से उखाड़कर तुम्हें हमेशा के लिए अपंग बनाना मेरे लिए बहुत आसान है। बस अपनी कमजोरी छुपाने के लिए चिल्लाओ मत। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबके चहेते इस शानदार फाइनल का पहला दौर, आमने सामने की जंग अब शुरू होता है। 9वीं टुकड़ी की ओर से मैदान में आ रहे हैं वन ब्लेड के माहिर ये वे। यह तो लाल कमल नर्तकी और श्वेजी हैं। श्वेजी, इस लड़की को अदब का जरा भी इल्म नहीं है। अपनी स्वर्ग रेशम से इसे सिखा दो कि मजबूर होना किसे कहते हैं।
मैं इसे एक कठपुतली की तरह लटका दूंगा और फिर इसे धीरे धीरे तड़पाऊंगा। युवराज, आप बेफिक्र रहिए। जाल बुनने में तो मुझे महारत हासिल है। सावधान रहना, उसके जाल में मत फंस जाना। वह तो मकड़ी की गुफा से आई कोई बला लग रही है। छोटी बहन, जरा बड़ी बहन का ये नाच तो देखो। लाल कमल संहार व्यू, आकाश और पृथ्वी का जाल। ओह बाप रे, वह तो 10,000 साल पुराना अग्नि रेशम है। कहते हैं कि यह हवा की तरह हल्की है, पर सख्त से सख्त चीज को काट सकती है। नन्ही बहन, तुम चारों तरफ से घिर चुकी हो। रेशम का यह धागा बेहतरीन ताकत को भी चीर सकता है। अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह तो बेहद खौफनाक है। अगर वह लड़की जरा सा भी हिली तो पल भर में उसके कई टुकड़े हो जाएंगे। अगर मैं इसे सुलझा नहीं सकती तो इसे जड़ से काट डालूंगी। तलवार खींचने की कला, शून्य विदारक प्रहार। मेरी स्वर्ग रेशम, ये भला कैसे मुमकिन है? ये धागे तो आग में भी नहीं जलते थे। उसने इसे जबरदस्ती तोड़ दिया। उस एक पल में उसने आखिर कितनी बार वार किया था? वह बहुत ज्यादा ताकतवर है। वह आखिर रेड लोटस सेलेस्टियल सिल्कवर्म सिल्क था, पर उसके हाथों में वह एक साधारण धागे जैसा था। इस बच्ची की तलवार चलाने की कला, क्या वह उस स्तर पर पहुंच गई है जहां वह किसी भी चीज को काट सकती है? हर चीज में एक दरार होती है और ऐसी कोई चीज नहीं जिसे काटा ना जा सके। अगर दिल से चाहा जाए तो आसमान को भी फाड़ा जा सकता है। यह तो आत्मज्ञान है। पता चला है कि शिष्या ये वेई को युद्ध के दौरान ज्ञान की प्राप्ति हुई है। शून्य को चीर देने वाली इच्छा 100 गुना वापसी शुरू हो गई है। संबंध अब 100% बढ़ गए हैं। फिर से? क्या यह बच्ची ज्ञान बांटने वाली मशीन है? हर बार लड़ाई के समय इसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसे आखिर कौन झेल पाएगा? शेनये, तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है। दूसरा दौर अब आमना सामना होगा। मैं तुम्हें बुरी तरह से सबक सिखाऊंगा और तुम्हें बेदम कर दूंगा। आकर तुम्हें बेदम कर दूंगा। घुटनों पर आजा। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, यह सब सिर्फ दिखावा है। हर किसी की अपनी कमियां होती हैं और अपनी खूबियां भी। इस पैमाने के सामने तुम्हारी ये सारी ताकत बस एक कमजोरी है। मुझे यकीन नहीं होता। मैं किस्मत का धनी हूं। मैं किरिन होली बॉडी हूं। मैं नहीं मानता। मैं किस्मत का चुना हुआ योद्धा हूं। मेरे पास महान शक्तियों का पवित्र शरीर है। तुझ जैसा बेकार इंसान मेरा गुलाम बनने के भी काबिल नहीं है। विजेता है नौवीं टीम। शेनये की जीत हुई है। शेनये, तुम कमाल हो। यहाँ तक कि यंग मास्टर शाओ भी हार गया। कितने ताकतवर हैं। सच में बहुत ही ताकतवर। शाओ टियान्स तो इनकी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। अगर ऐसा कोई असली मर्द साथ हो, भले ही मुझे उनकी खातिर कुछ भी करना पड़े, तो क्या मैं भी और ज्यादा ताकतवर बन पाऊंगी? आइए इस प्रतियोगिता के विजेता को बधाई दें। साउथ ईस्ट प्रोविंस 9वीं टीम के शेनये। शेनये बहुत बढ़िया। आज के दिन से शेनये सर को आधिकारिक रूप से साउथ ईस्ट प्रोविंस का मार्शल बनाया जाता है, जो अरबों क्षेत्रों पर राज करेंगे। साथ ही उन्हें मुख्य मार्शल बनने का मौका भी मिलेगा। रुको, यह मार्शल की गद्दी उसके लिए नहीं है। सभी बुजुर्ग अभी सामने क्यों नहीं आ रहे? यह आदमी शैतानों के साथ मिला हुआ है। इसकी सजा सिर्फ मौत है। शैतान? ये तो झूठ होगा, है ना? शेनये, तेरी इतनी हिम्मत! क्या हुआ? हार हजम नहीं हो रही? मैं शिकायत करता हूं। 9वीं टीम ने शैतानी जासूसों को छुपा रखा है। तेरे कहने भर से मैं गुनहगार साबित हो जाऊंगा। गवाह को सामने लाओ। ये खुशबू, इसमें कोई शक नहीं है। यही है वह। यही हमारी पवित्र रानी है।
ये वे है, वह दानव कबीले की पवित्र कन्या है। ऐसा मुमकिन नहीं है, उसके पास तो दानवों वाली कोई बात ही नहीं है। बस उसे हमारे हवाले कर दो तो दानवों की सेना तुरंत शूरा सीक्रेट रेल्म वापस चली जाएगी और 100 सालों तक हमला नहीं करेगी। शेनये, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दानवों के अपराधी को छुपाने की? शेनये, इस लड़की को हमें सौंप दो। एक लड़की के बदले 100 साल की शांति, यह सौदा बहुत फायदेमंद है। कैप्टन, शांति के बदले किसी को सौंप दें? तुम जैसे लोग समाज पर कलंक हो। इतने समय से घुटनों पर हो कि अब खड़े नहीं हो पा रहे, है ना? तुम सबके सामने सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं जन्मो आर्मी हूं और जब भी किसी दानव को देखता हूं उसे खत्म कर देता हूं। कोई समस्या है? मैं अपनी बात साफ कर देता हूं। वो इंसान है या दानव, ये मैं तय करूंगा। जिस किसी ने भी उसका एक बाल भी बांका करने की हिम्मत की तो मैं इस डीमन सप्रेशन मार्शल अरीना को बर्बाद कर दूंगा। अगर भरोसा नहीं है तो अपनी गर्दन आगे करो और देख लो। शेनये, तुम खुलेआम कानून तोड़ रहे हो। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? विद्रोह? अगर इस सच्चाई के रास्ते का मतलब अपने ही साथी को बेचना है तो ऐसा विद्रोह ही सही। ये वे, चलो देखता हूं मुझे कौन रोकता है। इतना मत कांपो। जब से हम मुख्यालय से बाहर आए हैं तुमने मेरा हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। कैप्टन, आज आपने मेरे लिए पूरे एल्डर्स काउंसिल को अपना दुश्मन बना लिया। उस दानव कबीले ने झूठ नहीं बोला था। मैं एक दानव हूं। क्या आप मुझसे नफरत करेंगे? पगली, मुझे ये बात पहले से पता थी। पिछली बार वैंडू गुफा में जब तुम मेरे लिए जहर का वार झेलने के बाद बेहोश हो गई थी, जब मैं तुम्हारा इलाज कर रहा था, तब मुझे तुम्हारे शरीर के अंदर उस मोहर का एहसास हुआ, लॉन्जेविटी लॉक। ये कैप्टन है जो आपके माता पिता ने मुझे दिया था। उस समय मैं दानव कबीले की पवित्र कन्या थी, लेकिन हमारे कबीले के गद्दारों ने मेरी सारी शक्तियां छीन ली और मैं जान बचाकर इंसानों और दानवों के युद्ध क्षेत्र में लाशों के ढेर के पीछे छिप गई थी। मुझे लगा था कि मैं वहीं दम तोड़ दूंगी, पर उस दंपत्ति ने मेरी जान बचाई। उन्होंने मेरी जिंदगी बढ़ाने के लिए इस लॉन्जेविटी लॉक का इस्तेमाल किया। मेरी दानवी शक्तियों को कैद कर दिया ताकि मैं एक आम इंसान की तरह जिंदा रह सकूं। वे वाकई बहुत महान थे। मैं इतने सालों से जिसे लॉन्जेविटी लॉक ढूंढ रहा था वो तो मेरे पास ही थी। कैप्टन, मैं इसे आपको वापस सौंपती हूँ। अगर इसे निकाला तो तुम नहीं बचोगी। इतना वक्त ज्यादा जी लिया, इतना समय कैप्टन के साथ रहना ही काफी था। उन्होंने तुम्हें बचाने का फैसला किया क्योंकि तुम इसके लायक हो। वे चाहते थे कि तुम जिंदा रहो और अब यह जिम्मेदारी मेरी है। कैप्टन, लेकिन यह ताला शायद अब कमजोर पड़ रहा है। मैं तुम्हारी जिंदगी की शक्ति को कम होते हुए महसूस कर सकता हूं। क्योंकि मेरी शक्तियां छीन ली गई थीं, इसलिए इन पिछले 10 सालों से हमेशा इस लॉन्जेविटी लॉक की शक्ति ही मेरे खालीपन को भर रही थी। तो फिर इसे खत्म मत होने दो। क्या हमारा मकसद एक ही नहीं है? जिन दानव गद्दारों ने तुम्हारा यह हाल किया और जिन बदमाशों ने तुम्हारी शक्तियां छीनी, वही मेरे माता पिता के गुनहगार भी हैं। उन्हें खत्म करना होगा। तुम्हारी शक्तियां वापस छीननी होंगी ताकि तुम जी सको। जी, सबको सबक सिखाएंगे और शक्तियां वापस ले लेंगे। कितना दिल छू लेने वाला है। बॉस का चेहरा तो एकदम भगवान जैसा लगता है। यह लाइट, यह फ्रेम, इसे तो हमेशा के लिए संभाल कर रखना चाहिए। सोने से पहले इसे 10 बार देखना पड़ेगा। क्या तुम खाली बैठी हो? बॉस, जैसा गले अभी लगाया, लुओ शुए को भी वैसा ही चाहिए। सिस्टर बाय, तुम एंशिएंट हेवनली बीस्ट सेक्ट की पवित्र कन्या हो, जरा अपनी मर्यादा का ध्यान रखो। पवित्र कन्या होने का क्या फायदा अगर मैं अपने बॉस के काम ना आ सकूं? नालायक कहीं के, तुम सबके सब बेकार हो। मैंने तुम्हें सबसे अच्छी जादुई दवाएं दी, तुम्हें प्राचीन काली शक्तियां सिखाई, लेकिन नतीजा क्या निकला?
तुम शेन ये को छू तक नहीं पाए। युवराज, मुझसे गलती हो गई। चुप हो जा, तेरी आवाज सुनकर चिढ़ होती है। जब तुम किसी काम के नहीं हो तो तुम्हें दानव सेना के लिए चारा बना देना चाहिए। युवराज बहुत समझदार हैं। हमारी दानव जाति उन्हें फिर से बदल सकती है। इन्हें अंदर फेंक दो। जी युवराज। युवराज, यह एकदम सही है। यह तो बहुत ही कमाल है। ये 3 औरतें इंसानी योद्धा के तौर पर तो बेकार थीं, लेकिन उनका शरीर इन जादुई टुकड़ों के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है। ये तो जन्मजात दानव की तरह हैं। पहले मुझे लगा कि ये बेकार हैं, पर उम्मीद से बेहतर खजाना हाथ लगा है। उसका क्या हुआ? वह एक चमत्कार है। भले ही वह अभी गहरी नींद में है, लेकिन जैसे ही वह जाग गया, वह सारी सीमाओं को पार करने वाला महादानव बनेगा। बहुत अच्छे। अब योजना तय समय पर ही पूरी होगी। इस दुनिया को नरक बना दो। नहीं, साधारण दवाइयां तुम्हारी दैत्य शक्ति को वापस नहीं ला सकती। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कप के नीचे छेद हो, चाहे कितना भी पानी डालो, वह सब बह जाएगा। दैत्य कबीले का वर्तमान नेता युक्वान ताकतवर दैत्य सेनापति बनाने के लिए उसने मेरी दैत्य शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें अपने गुर्गों में बांट दिया। वो टुकड़े अब उन सेनापतियों के शरीर के अंदर हैं जो उनकी शक्ति का स्रोत बन चुके हैं। अगर मैं उन्हें खत्म कर दूं और वो टुकड़े वापस छीन लूं, तो उन्हें दोबारा जोड़कर तुम बच सकती हो। मैं उन्हें वापस लेकर रहूंगी। एल्डर चू, तुम इस समय मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? शेन्ये, बहुत अनर्थ हो गया। मैं अभी शहर से बाहर से लौटा हूं और मेरा घर तहस नहस कर दिया गया। यह किसने किया? यह सू ल्यूली का काम है। उस पागल औरत ने शैतानी ताकतों के साथ मिलकर छू फैमिली पर हमला कर दिया। लिंगर, वो लिंगर को पकड़ कर ले गई। शेन बॉय, शुक्र है तुम आ गए। एल्डर छू, हुआ क्या है? मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे इस नाजुक समय पर उस नीलामी में नहीं जाना चाहिए था। मेरे जाते ही पीछे से मेरे घर पर हमला हो गया। वह सू ल्यूली थी, वह घटिया औरत। न जाने उसने कैसी काली शक्तियों की साधना की है। उसकी आंखें बहुत ही अजीब और डरावनी हैं। अगर कोई उसे देख ले तो वह उसे अपने वश में कर लेती है। कैप्टन, मुझे महसूस हो रहा है। टुकड़ा। दिमाग पर काबू, मायावी आंखें। पहला टुकड़ा खुद ही चलकर पास आ गया है। उसने लिंगर को कैद कर लिया है। अभी अभी एक संदेश आया है कि अगर छू फैमिली ने गोदाम के सारे हथियार नहीं सौंपे तो वह लिंगर को शैतान में बदल देगी। एल्डर छू, उसके मायाजाल से निपटना आसान नहीं है और लिंगर भी उसके पास है, इसलिए तुम मत जाओ। मैं खुद उसे सबक सिखाने जाऊंगा। शेन बॉय, तुम्हें हर हाल में लिंगर की रक्षा करनी होगी। मेरे अपनों को हाथ लगाने की उसने बहुत बड़ी हिमाकत की है। कितनी कोमल त्वचा है, सच में जलन होती है। घटिया औरत। शेन्ये भैया, मुझे बचाने जरूर आएंगे। तुझे बचाएगा? अगर उसने यहाँ आने की हिम्मत की तो मैं उसे अपना पालतू कुत्ता बना लूंगी। यही है इस जादुई टुकड़े की ताकत। कितनी शानदार है। एक बार मैं तुम्हारी आत्मा को काबू में कर लूं, फिर वह मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तुम्हारे दादाजी हमारे शैतानी राजा को हथियार देंगे। मेरी कठपुतली बन जाओ। बाहर निकल। हमारा महान नायक शेन आ गया। जितना मैंने सोचा था उससे 3 पल देर कर दी। ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में इस लड़की की बस इतनी ही अहमियत है। अपने हाथ हटा। अब मेरे पास स्काई कर्टन फैंटम प्यूपल है। मेरे पास उसे खत्म करने के लिए अनगिनत लड़ाके हैं। कैप्टन, ये सब छू फैमिली के लोग हैं। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। दया आ रही है। जब कोई माया जाल में फंस जाता है तो उसकी आत्मा उसके बस में नहीं रहती।
इनकी आत्माओं की कुर्बानी अब मुझे मिल चुकी है। तुम अब भी वैसी ही घमंडी हो। यह बुरी ताकतों को खत्म करने वाला दिव्य यंत्र है, इसे जोर से हिलाओ। जी। रिपोर्ट कैप्टन, सब साफ कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? वे मेरी जादुई कठपुतलियां थीं। बेकार लोगों का झुंड एक मामूली घंटी की आवाज तक बर्दाश्त नहीं कर सके। अगर ऐसा है तो अब तुम सबको हेवनली डीमंस इल्यूजनरी प्यूपल्स की असली ताकत का स्वाद चखना होगा। वर्जित कला, हेवनली डीमन सोल डिवाउरिंग चेन्स। शेन ये, यह एक अटूट रूहानी समझौता है। चाहे ग्रेट डालुओ इमॉर्टल भी आ जाए तो भी इसे तोड़ नहीं पाएगा। जाओ और इस घटिया जोड़े को खत्म कर दो। ये वे, घंटी बजाओ। जी कैप्टन। यह कैसे मुमकिन है? इसने तो रूहानी समझौते को भी चकनाचूर कर दिया। ये वे कैप्टन, खतरा टल गया है। मुझे यकीन नहीं होता। यह पक्का एक इत्तेफाक होगा। जरूर इस पुरानी घंटी में ही कोई समस्या है। इस घंटी के बिना तू बस एक मामूली इंसान है। मैं खुद तुझे सबक सिखाऊंगी। हेवनली डीमंस गॉड स्लेइंग थॉर्न, खत्म हो जा। तुझ पर मेरे मानसिक हमले का असर क्यों नहीं हो रहा? यह तो आसुरी शक्ति का हिस्सा है। तुम मेरी ही शक्ति का इस्तेमाल कर रही हो? क्या? मेरे संसाधनों के बिना और इसकी शक्ति के बिना तू कचरे से भी ज्यादा बेकार है। क्योंकि तुमने इसे चुराया है तो अब इसे वापस कर दो। खून जैसी बारिश हो रही है, लेकिन इसमें एक अजीब सी खुशबू आ रही है। यह मेरा असली रूप है। लियान शू का शुरुआती दौर, लियान शू का मध्यम दौर, लियान शू का अंतिम दौर। यही है असली तियान मोहुआन तोंग। टीम सदस्य की पहचान की गई। असली शक्तियों का हिस्सा सफलतापूर्वक वापस ले लिया गया। एक खंड पर है। लियान मोहुआनतोंग जागृत हो गई है। शक्ति बढ़कर लियान शू के अंतिम दौर तक पहुंच गई है। बधाई हो होस्ट, आपको मिला है 100 गुना रिवॉर्ड। बधाई हो होस्ट, आपको मिली है प्राचीन प्रतिबंधित शक्ति होंगमेंग डिवाइन आइज ऑफ एनाहिलेशन। बधाई हो, होस्ट की शक्तियां अब चरम सीमा तक पहुंच गई हैं। आप दूजिए स्तर के शिखर पर पहुंच गए हैं। दूजिए का शिखर। क्या हम सीधे चोटी पर पहुंच गए? शेन ये ब्रदर शेन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो, मैं अभी भी वही सुलियोली हूं। मैं आपसे विनती करती हूं, मुझे पहले की तरह अपने पास रख लीजिए। चाहे मुझे आपकी दासी ही क्यों न बनना पड़े, मैं तैयार हूं। बस मुझे साधन दिला दीजिए। मैं वादा करती हूं कि मैं ये वे से भी ज्यादा आपकी बात मानूंगी। चलो यहां से। यहां की हवा बहुत गंदी है। जी कैप्टन। लिंगर, मेरी प्यारी पोती। दादाजी, मैं तो डर ही गई थी। शेनिया भैया और ये वे दीदी ने मेरी जान बचाई है। ये वे सच में बहुत कमाल के हैं। शेन बॉय, इस बार एहसान के लिए शुक्रिया काफी नहीं है। एल्डर छू, आप तो बस औपचारिकता कर रहे हैं। लिंगर मेरी भी छोटी बहन जैसी है। बहुत अच्छे।
आज से ही छू फैमिली और जेनमो आर्मी एक रणनीतिक साझेदारी करेंगे। यह छू फैमिली और लिंगबाओ पवेलियन के लिए सर्वोच्च अधिकार है। इसके अलावा शहर के उत्तर की सारी खदानें और बामार मैंने आपके नाम कर दिए हैं। इसे लिंगर की तरफ से एक तोहफा समझें। तो फिर मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। खबर है, चिंगजू से बहुत जरूरी खबर आई है। कमांडर शेन, बचाइए, शहर की दीवारें टूट चुकी हैं। वह मुर्दा सेना का हमला है। वहां देखो, वह लिन श्याओमान है। वह हर तरफ जहरीली महामारी फैला रही है। वह जिंदा इंसानों को खत्म करके अपनी शक्तियां बढ़ा रही है। चिंगजो, वह तो शेन फैमिली की पुरखों की खमीन है। लिन श्याओमान, उसे अब कोई नहीं बचा सकता। अभी आए आसमानी संकट से भी कहीं ज्यादा भयंकर एक डरावनी शक्ति का एहसास होने लगा। ये वे, मेरे पीछे आओ। छू फैमिली के सैनिकों, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ो। बचपन में मैं यहाँ तलवारबाजी का अभ्यास करता था और इस शेर को काट दिया था। तियानजिए का जहर? हवा में इस जहरीली ऊर्जा का स्तर इतना अधिक है कि जिंदान स्तर के योद्धा की एक सांस भी उसे खत्म कर देगी। सेंट टेस्लिन का आशीर्वाद। आज अमृता के तरल की सीमा केवल 100 प्याले ही है। पुराना नियम याद है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इसे ताजा मांस और शरीर के बदले पाओ। माँ, दर्द हो रहा है। माँ, मुझे अब और मिठाई नहीं खानी। चुप हो जा, तेरी माँ भूखी है। मेरे शरीर पर कीड़े रेंग रहे हैं। इसे मेरे साथ बदल लो। वह जवान है और उसका खून ताजा है। इसके बदले मुझे एक प्याला दे दो। उसका शरीर बहुत कमजोर है। इसके बदले में सिर्फ आधा प्याला ही मिलेगा। आधा प्याला भी चलेगा। पवित्र कन्या का शुक्रिया। राक्षस दूत, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत शोर मचा रखा है। अब सब खत्म कर दो। कैप्टन, वह बच्चा। हमारे पास हर किसी का ख्याल रखने का समय नहीं है। सबसे जरूरी है कि हम इस जड़ को ही खत्म कर दें। तुम जैसे मामूली लोग, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा शिष्य यंग मास्टर श्याओ पर हाथ उठाएगा? शाओ क्वांगयुन, बुद्ध की शिक्षाओं से लेकर इस काली शक्ति तक, शायद वह पहले ही चला गया होगा। तू चावल के इस ढेर को पकड़कर बैठा है। क्या तू इसे अपनी कब्र में ले जाना चाहता है? ठीक है, मैं इसे खोलता हूँ। अब हुई ना बात। समझदार इंसान वही है जो वक्त की नजाकत को समझे। जन्मो आर्मी की आत्मा कभी हार नहीं मानेगी। बूढ़े, तू ये क्या कर रहा है? जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम जैसे बदमाशों को एक दाना भी नहीं मिलेगा। इन बुजुर्गों का खून और ताकत अब खत्म हो चुकी है। इनमें अब कोई दम नहीं बचा। बूढ़े कुत्ते, अभी घुटने टेक। जन्मो आर्मी सिर्फ भगवान के आगे झुकता है, शैतानों के आगे नहीं। तेरी हैसियत ही क्या है? 9 हेवंस थंडर फायर रे, अब सब खत्म कर दो। आसमान से गिरती बिजली और पाताल की आग। पागल है क्या? ये तो खुद को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। जल्दी पीछे हटो। नहीं, मेरा अनाज। युवराज, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यह अनाज अब पूरी तरह पवित्र है। ये 1 करोड़ मन बेहतरीन आध्यात्मिक चावल हैं। इन्हें जलाना क्या बर्बादी नहीं होगी? मोर्चे पर मौजूद योद्धा अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए इसी का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ अपने हाथों से जादुई चक्र को रोकना और सीधे अपनी शरीर से धरती की आग का सामना करना, यह भला कैसे मुमकिन है? आखिर तुम हो कौन? यह चेहरा और परछाई बिल्कुल युवराज जैसी लगती है। अंकल चेन, वह हाथ में शाओ फैमिली के पूरे कबीले को इसकी सजा दूंगा। युवराज, यह वाकई में आप ही हैं। आप वापस आ गए। आपके माता पिता की आत्मा को आज बहुत शांति मिलेगी। मैंने जेनमो आर्मी का नाम मिट्टी में मिला दिया। मैं बस अपना यह अनाज खोने ही वाला था। जब तक ये रसद सुरक्षित है, तब तक हमारे लोग सुरक्षित हैं और तब तक जेनमो आर्मी का जज्बा भी जिंदा है। ये सब पाखंड बंद करो। मैं श्याओ फैमिली का एक खास योद्धा हूँ। मेरे पास डीमन लॉर्ड द्वारा दिया गया अनडाइंग स्काई डीमन फिजिक है। अब खत्म हो जाओ। घुटनों पर आ जाओ। क्या तुम वाकई में जादू कर सकते हो? शाओ फैमिली ने तुम्हें ये इंसानी रूप इसलिए दिया था ताकि तुम राक्षस बनकर यहाँ इस तरह चिल्ला सको। ये शब्द ही शक्ति बन रहे हैं। क्या तुम कोई महान तपस्वी हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इस बंजर जमीन पर तुम्हारे जैसा ताकतवर इंसान कहां से आया? ज्यादा जल्दी मत करो, मैं बस अभी आ रहा हूं।
तुम्हारा यह वफादार कुत्ता, ये रहा, वापस लो। लिन शाओमान, मुझे बचाओ। यह रहा तुम्हारा हार्ट डिवाउरिंग बोन करोडिंग पॉइजन। जल्दी मुझे इसकी काट दे दो। अपना मुंह बंद करो। वैसे भी इस तालाब को खाद के लिए एक ऊंचे दर्जे की जादुई हड्डी की जरूरत थी। तुम दोनों आपस में ही लड़ रहे हो। बेहतरीन। चैनिए, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम जीत गए हो? अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देख लो। यह पूरे शहर की लाशों के दिल की धड़कन से जुड़ा हुआ ज्यूयो फेट लिंकिंग सोल लॉकिंग अरे है। क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझे खत्म करने की? वे एक ही पल में पूरी तरह मिट जाएंगे। आओ ना, चलाओ अपना हाथ। अपने उस पुराने सेवक के सामने ही पूरे शहर की जनता को खुद अपने हाथों से तबाह कर दो। कैप्टन, यह जादुई घेरा असली है। वही इस घेरे का केंद्र है। सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। हम उसे सजा नहीं दे सकते। ऐसे मामूली जादू से मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें ब्रह्मांड की असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। मामूली? यह प्राचीन डीमन लॉर्ड का बनाया हुआ अटूट चक्र है। जब तक कोई महाज्ञानी इमॉर्टल वेनरेबल न आ जाए, तब तक कोई इसे नहीं तोड़ सकता। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल में निराशा क्या होती है। अब सारे बंधन तोड़ रहा हूँ। नहीं, यह मेरी सारी शक्ति है। वह सब ये वे की अमानत है। मेरी सारी मेहनत और ताकत, मेरा रूप, मेरा चेहरा। तुम्हारी जो असलियत थी वह अब पूरी तरह साफ हो गई है। चले मत जाना, अपने ही जहर का मजा चखो। यह गड्ढा तुमने खुद अपने लिए नर्क बनाया है। शनिए, तुम तो पहले मेरे साथ कितने अच्छे थे, तुम ऐसे कैसे बदल गए? बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई शाओ फैमिली की 10,000 सालों की योजना खराब करने की और मेरे शक्तिशाली रक्त तंत्र को तबाह करने की। शाओ क्वांगयुन कहाँ है? लिन शाओमान, वह घटिया औरत कहाँ है? नहीं, सिर मत उठाना। सिर्फ एक नजर देखने से ही तुम्हारी रूह कांप जाएगी। क्या यह आत्मिक स्तर की शक्ति है? नहीं। क्या यह सर्वोच्च साधना है? पर यह ताकत तो ऐसी है जैसे प्रकृति के नियमों को आदेश दे रही हो। पूरी दुनिया झुक रही है और हर शक्ति इसके सामने नतमस्तक है। यह तो पौराणिक कथाओं वाला विनाश का स्तर है। वह तो धरती का भगवान है, असली शक्तिशाली भगवान। अगर वह दुनिया को खत्म करना चाहे तो उसे हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक सोच ही काफी है और चिंगजू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तूने शाओ फैमिली के लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत की। आज तेरा आखिरी दिन है। ये शहर के जिंदा हुए लोग मेरी साधना के लिए सबसे बेहतर शिकार हैं। ये मेरे 10,000 प्रेतों का आत्मा भक्षी ध्वज को और भी ताकतवर बनाएंगे। दफा हो जा। यह तो ईश्वरीय कानून है, सच्चा ईश्वरीय कानून। तुम कौन हो? शक्तियों के इस गिरे हुए दौर में ऐसा महान अवतार कैसे हो सकता है? मैं तेरा बाप हूं। तुम यह नामुमकिन है। उस शेन फैमिली को उस मामूली औरत ने बर्बाद कर दिया था। तुम कभी वो नहीं हो सकते। हम जीत गए। वह सच में एक अवतार है। वह हमारे मानव वंश का सच्चा रक्षक है। इंसानियत का पुनरुत्थान। मानव जाति फिर से जाग गई है। सभी बुरी शक्तियों को सबक सिखा दो। शाओ फैमिली के उन सभी वफादार बदमाशों को खत्म कर दो। इंसानियत की जय हो। पवित्र संप्रभु अजय है। 5वें एल्डर चले गए। वे एक रूहानी संदेश तक नहीं भेज पाए। उन्हें एक पल में खत्म कर दिया गया। वह चिंगजो की दिशा है। शक्ति की यह लहर। क्या किसी ने सेंटहुड हासिल कर लिया है? सेंटहुड, यह वह मुकाम है जिसे केवल लॉर्ड मोजुन ही छू पाए हैं। मुझे नहीं लगा था कि इंसानों की इस मरी हुई दुनिया में
ऐसा कोई पराक्रमी छिपा होगा। अब मुश्किल बढ़ गई है। जब उनके पास मोजुन जैसी ताकत आ गई है तो हम अब और देर नहीं कर सकते। किसी भी खतरे को पनपने से पहले ही कुचलना होगा। राक्षस सेना के मोर्चे को खबर दो, पूरी ताकत से हमला करो। हमें जल्द से जल्द इंसानी इलाकों पर कब्जा करना होगा। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। नौवा रक्षा क्षेत्र हाथ से निकल गया। मेरे अपने लोग इतने निर्दयी कैसे हो गए? जब तक मौजूदा मोजुन को खत्म नहीं किया जाता, इंसान और राक्षस साथ नहीं रह सकते। मुझे वो जादुई शक्ति वापस पानी होगी ताकि मैं अपने कबीले को सही रास्ते पर ला सकूं। तुम्हारी त्वचा वाकई बहुत कोमल है। वैसे भी मेरे बच्चों को भूख लगी है। सारे आदमियों को पूरी तरह से खत्म करके कीड़ों को खिला दो और औरतों को वंश बढ़ाने के लिए बचा कर रखो। पवित्र कन्या बहुत बुद्धिमान है। आज रात से पहले यह साउथ ईस्ट प्रोविंस हमारा इलाका होगा। शनिय अभी तक नहीं आए। कितना उबाऊ है। वह क्या है? उल्कापिंड। चिन्यू, मुझे लगता है तुम्हारा सिर बर्तन बनने के लायक ही है। एक ही वार में 1 लाख की सेना खत्म हो गई। यह कैसे मुमकिन है? मेरे बच्चों, बाहर निकलो। इसे पूरी तरह से खत्म कर दो। यहाँ तो बहुत कीड़े मकोड़े हैं। बाय लुओशुए, वहां ऊपर बैठकर नाटक देखना बंद करो, काम पर लगो। जी मालिक, अभी मैं इन गंदी चीजों को दिखाती हूँ कि असली पशु नियंत्रण क्या होता है। कीड़े मकोड़ों की टोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम आंटी के सामने झुंड बनाकर आओ। मालिक, मेरे मालिक, क्या मैं कमाल की नहीं हूँ? जल्दी से मेरी तारीफ कीजिए। एक कीड़ा मेरे कंधे पर गिर गया है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। 3 ग्रेट कमांडर्स, अगर अब बाहर नहीं आओगे तो कब आओगे? यह वैनगार्ड आर्मी का 3 ग्रेट कमांडर्स है। यहाँ तक कि खुद सम्राट के आने पर भी जीत पक्की नहीं है। इंसानी कीड़े, मेरा स्टार शैटरिंग मैजिक हैमर चखो। साइन देश टीप आबी ए, साइन देश टीप आबी ए। बहुत धीमी चाल है। मैं हिल नहीं पा रहा। ताकत बहुत कम है। क्या तुमने खाना नहीं खाया? यह मुमकिन नहीं है। वह तो अजय शरीर वाला सैविज जायंट स्पिरिट है। राक्षसों का भगवान, उसकी क्या औकात कि वह मुझसे बराबरी करे। ये पंख थोड़े बाधा बन रहे हैं। क्या? मेरे पंख। बिना पंख के पक्षी को तो सिर्फ मुर्गा ही कहा जाता है। यह कैसा राक्षस है? भागो। क्या तुम भाग पाओगे? नहीं महाराज, रहम कीजिए। बिल्कुल नहीं। टीन डाटोंगलिंग, सारे के सारे खत्म हो गए। यह कोई लड़ाई नहीं है, यह तो तबाही है। यह अब तुम्हारी हुई। मेरी शक्तियां मुझे वापस दे दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, वह मेरा है। उसे मुझे वापस करो, वापस करो। वह शक्ति का स्रोत मुझे डेविल किंग ने दिया था। वापस आ गई वह शक्तियां जो मेरी थीं। डिंग, टीम के सदस्य ये वेई ने सफलतापूर्वक तीसरे प्राचीन खंड वैनलिंग यूमो सील को फिर से हासिल कर लिया है। ये वे की शक्तियां अब अपने चरम शिखर पर पहुंच चुकी हैं और उनकी प्राचीन दिव्य शक्ति जर्ग क्वीन माइंड कंट्रोल जागृत हो गई है। बधाई हो मास्टर, आपको विशेष क्षमता ऑल लिविंग कम्युनिकेशन प्राप्त हुई है। अब बिना किसी समझौते के आप दुनिया के किसी भी प्राणी से संवाद और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। बधाई हो, आपकी आध्यात्मिक शक्ति फिर से बढ़ गई है। अब आप पवित्रता के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। दिलचस्प है।
अब से मुझे हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। मैं जिसे भी घूरूंगा उसका अंत हो जाएगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं उस राक्षस राजा की योजना जानता हूँ। मुझे पता है कि इंसानों के बीच गद्दार कौन है। मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। मैं इन राक्षसी कीड़ों को काबू करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गुलाम, क्या तुम्हारी इतनी औकात है? अगले जन्म में ऐसी चीजों को छूने की कोशिश मत करना जो तुम्हारी नहीं है। मेरे कबीले के लोगों, जंग रोक दो। हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारी पवित्र राजकुमारी। मेरे भगवान, यह कितना शानदार था। उनकी एक बात पर सारे राक्षसों ने घुटने टेक दिए। मेरे मालिक कितने महान हैं। शेनिए, तुम वापस आ गए। साउथ ईस्ट प्रोविंस की वह जंग अच्छी थी, लेकिन अफसोस, तुम्हें उस राक्षसी राजकुमारी को अपने पास नहीं छिपाना चाहिए था। राक्षसों के राजा ने चुनौती दे दी है। अगर तुम बस ये वही को हमें सौंप दो तो राक्षस 100 सालों तक अपनी सेना हटा लेंगे। शेनिए, दुनिया के लोगों की खातिर उसे मेरे हवाले कर दो। 100 साल तक पीछे हटेंगे? यंग मास्टर शाओ, क्या तुम्हारी उस राक्षसों के राजा से गहरी जान पहचान है? बान संभाल कर, यह सैन्य आदेश है। उस चुड़ैल को हमारे हवाले करो, वरना तुम पर गद्दारी का आरोप लगाया जाएगा। उसे उनके हवाले कर दो। आखिर वो राक्षसों की महारानी है। मार्शल शैन को अपनी जाति के हित का ध्यान रखना चाहिए। तू खुद को क्या समझता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हुक्म देने की? ठीक है, बहुत हिम्मत है तुझमें। जब तू सीधे रास्ते पर नहीं आना चाहता तो फिर मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। बाहर आ जाओ। जाओ वूजी, शेनिए को खत्म कर दो और ये वही का शिकार कर लो, फिर यह दुनिया हमारी होगी। तो यह है तुम्हारी मानवता के प्रति तथाकथित निष्ठा? क्या तुम असुरों का पालतू कुत्ता बनना चाहते हो? अपना मुंह बंद करो। जीतने वाला ही राजा होता है और हारने वाला गुनहगार। बस एक बार तुम्हें खत्म कर दूं तो फिर इतिहास में लिखूंगा। शाओ फैमिली, चारों सेनाएं मेरी बात सुनो। शेनिए ने उस चुड़ैल के साथ मिलकर सेना का विरोध किया है। पूरी सेना हमला करो और सबको सबक सिखा दो। यही असली ताकत है, यही विकास का आखिरी मुकाम है। ये कैसा राक्षस है? ये तो बहुत ही घिनौना है। क्या ये वाकई में शाओ फैमिली का छुपा हुआ पत्ता है? जाओ वूजी, उस औरत की शक्ति अब तुम्हारी है। इसे निगल लो और तुम असली असुर सम्राट बन जाओगे। तो अब इंसानों को खाना चाहते हो? लगता है तुम्हारे दांत थोड़े कमजोर हैं। जाओ वूजी, जाओ और शेनिए को खत्म कर दो। यह शक्ति तो एक महान ऋषि के समान है। पूरी मानव जाति में कोई भी इसे नहीं रोक सकता। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब खत्म हो गया। अब मार्शल शेन का अंत तय है। तुम तो धोखेबाजों के हाथ की कठपुतली बन चुके हो। ये वे, इन मामूली प्यादों को तुम संभालो। जी जरूर। यह तो वही चुड़ैल है। यह तो असुर सम्राट से भी ज्यादा खौफनाक है। क्या यही तुम्हारा वो विकास है जिस पर तुम्हें इतना नाज है? जब तुम जैसे बेकार लोग उसे खत्म नहीं कर सकते तो अब मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगा। युवराज, वह शैतानी ऊर्जा है। यह शैतानी तत्व केवल उच्च श्रेणी के राक्षसों के पास होता है। हम हमेशा से इन राक्षसों के लिए काम कर रहे थे। हम इन राक्षसों की मदद कर रहे थे, उन नायकों को खत्म करने के लिए जो इन्हें रोक रहे थे। तू है क्या? किलिंजी तो गद्दार निकला। उसे सबक सिखाओ। मार्शल शेन, हार मत मानना। चुप हो जाओ। तुम जैसे तुच्छ लोग क्या समझोगे? एक बार जब मैं जीत जाऊंगा तब जो मैं कहूंगा वही न्याय होगा और वही सच माना जाएगा। निगल जाओ, सबको निगल जाओ। जाओ वूजी, एक साथ हमला करो और उसे चीर कर टुकड़ों में बांट दो। 10,000 हथियारों का शस्त्रागार शुरू करो।
वो तो प्राचीन श्वेन्युएनजियान है। वह तो काइतियान फू है। हे भगवान, ये सभी महान जादुई हथियार हैं। यहाँ तो पूरे 1 लाख हथियार हैं। अब धूल में मिल जाओ। इसमें कोई शक नहीं था, यह एक तरफा हार थी। वह विशाल शरीर हजारों तलवारों से एक ही पल में छलनी हो गया और एक कांटेदार चूहे की तरह जमीन पर धंस गया। दूसरी तरफ वह पागलों की तरह जादुई तलवार से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर इसका कोई फायदा नहीं था। एक बड़े हथौड़े ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। शेन ये नहीं, मुझे खत्म मत करो। मैं किलिंजी हूं। इस दुनिया को अभी मेरी जरूरत है। किलिंजी, जरा अपने आसपास देखो। अब कोई तुम्हें इंसान नहीं समझता। थू है, कैसा घटिया किलिंजी है। इसे मारो, इसे सबक सिखाओ। मारना बंद करो। मैंने यह सब इंसानों की भलाई के लिए किया था। सिर्फ मैं ही राक्षसों के राजा से समझौता कर सकता हूं। तुम जैसे मूर्खों को क्या पता कि बड़ी योजना क्या होती है। राक्षसों के राजा से समझौता करोगे? वह तो घुटने टेक कर जान की भीख मांगना है। मेरे शेंजो महाद्वीप के लोग कभी घुटने नहीं टेकेंगे। शेनये, अगर तू मुझे पूरी तरह मिटाना चाहता है तो फिर मुझे भी मत रोकना। मैं इस पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। खुद को खत्म करना चाहते हो? एम सोर्स, तुम बहुत धीमे हो। मेरी शक्तियां वापस आ गई हैं। स्वर्ग के दानव का मूल स्रोत अब आधा ठीक हो चुका है। डिंग, टीम के सदस्य ये वे का पता चला है। राक्षसी तत्व के 2 टुकड़ों को सफलतापूर्वक वापस पा लिया गया है। अगले स्तर पर पहुंचने के लिए होस्ट को फीडबैक मिला है। बधाई हो, होस्ट ने सभी खतरों से सुरक्षा और परम शरीर का अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है। बधाई हो, होस्ट शेनये की शक्तियां और बढ़ गई हैं। अब आप शिखर की ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। इतनी ताकत, क्या यह दुनिया अब मेरे काबिल नहीं रही? कमांडर शेन, हम अंधे थे जो हमने गद्दारों पर विश्वास किया। आप ही इंसानों के असली रक्षक हैं। कमांडर शेन को नमन। इंसान हमेशा तरक्की करें। कमांडर शेन सुरक्षित रहें। लेकिन वह लड़की आखिरकार राक्षसी जनजाति की है। कमांडर शेन को प्रणाम। मैं इंसानों को वचन देती हूँ, लेकिन मैं कैप्टन शेन की टीम की सदस्य भी हूँ। वह सब राक्षस ही हैं। आखिरी स्वर्ग के दानव का मूल स्रोत को वापस लेकर मैं राक्षस लोक पर फिर से राज करूंगी। मैं साम्राज्य के नाम पर राक्षसी सेना को पीछे हटने का आदेश देती हूँ, ताकि हम इंसानों के साथ हमेशा के लिए शांति बना सकें। पवित्र कन्या, आपकी महानता का जवाब नहीं। अगर ऐसे राक्षस हैं तो हमें उन्हें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। साम्राज्य का स्वागत है। इंसान और राक्षस अब एक साथ रहेंगे। बहुत खूब, लेकिन उससे पहले अभी एक आखिरी कचरे को साफ करना बाकी है। इतनी जल्दी खुश मत हो। अब एक बड़ी चुनौती आने वाली है।